अच्छा, सेशन को, पूरे सेशन को हमने रिकॉर्डिंग पर डाल दिया है। तो जो भी आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, डॉक्टर साहब डिस्कशन करेंगे, वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा। और ये रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल दिया जाएगा। जिनसे अगर ये मतलब सेशन को नहीं आज अटेंड कर पाए किसी किसी कारणवश, वो उसका लाभ ले सकते हैं। और ये पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग डॉक्टर साहब का अपना यूट्यूब चैनल है, उस पर भी ये उपलब्ध होता है। तो वहाँ से भी आप उसको मतलब डाउनलोड करके आप लिंक से आप देख सकते हैं, और अपने डाउन द लाइन लोगों को लिंक शेयर भी कर सकते हैं। तो देखिए, बिना देरी करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि डॉक्टर साहब का पिछले महीने 2 सेशन हुआ था कैंगन वाटर के रिगार्डिंग ही। पहला एक सेशन जो इनका हुआ था, वो हुआ था कि हाउ कैंगन वाटर क्योर डिजीजेज। उसके बाद दूसरा सेशन हुआ था कि किस पानी का पीएच का इस्तेमाल किस तरीके से करें, और कुछ इन्होंने देसी नुस्खे भी बताए थे कि उसको इस्तेमाल करने से हमारे शरीर के अंदर होने वाली समस्याओं पर हम कैसे काबू पा सकते हैं। तो इन्हीं सब बीचों बीच मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, एक डिस्क्लेमर है कि कैंगन वाटर कोई दवाई नहीं है, और ना कंपनी कहती है कि यह कोई मेडिसिन है किसी बीमारी की। किसी भी बीमारी की मेडिसिन नहीं है। बट अगर इसका सही तरीके से जो जो इसका एक जेन्युइन प्रोटोकॉल है, अगर उस प्रोटोकॉल से अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर बेसिक पैरामीटर अपने कंट्रोल हो जाता है, जिसके वजह से बीमारियां अपने आप दूर हो जाती है। बट इसके बारे में, इस कैंगन वाटर के बारे में देश दुनिया के बहुत सारे डॉक्टर अपने किताबों में लिखे हैं, अपने मतलब जर्नल में लिखे हैं, और अपने बहुत सारे लोगों का मतलब जर्नल पब्लिश भी हुआ है, जिसमें बताया गया है कि कैंगन वाटर शरीर के किस ऑर्गन पर किस तरीके से काम करता है। तो आज इन्हीं सब चीज़ों को बताने के लिए डॉक्टर साहब का सेशन हमने रखा है। हमारे विशेष रिक्वेस्ट पर डॉक्टर साहब आज हाजिर हुए हैं, हम लोगों को बताएंगे, सिखाएंगे, गाइड करेंगे। और आज का सेशन है क्वेश्चंस और आंसर्स का सेशन है। आज खुल के आप लोग अपने मन के अंदर में जो भी सवाल है, बेझिझक आप पूछ सकते हैं। आपके हर एक सवाल का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। तो मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब के बारे में बता दूं। बहुत सारे लोग, मैं जैसा कि देख रहा हूँ स्क्रीन पर, आज नए जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर दिबुलोचन सर एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं, डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, 20 साल का तजुर्बा है इनका। इन्होंने काफ़ी लंबे अरसे तक दिल्ली में काम किया। शुरुआती दौर में अपोलो हॉस्पिटल में इन्होंने काम किया, उसके बाद माता चंदन देवी हॉस्पिटल में काम किया। डॉक्टर साहब अभी संभलपुर उड़ीसा से जुड़े हुए हैं, वहीं से हम लोगों को कैंगन वाटर के बारे में गाइड करते हैं। तो देखिए, डॉक्टर साहब संभलपुर उड़ीसा से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग का दायित्व बनता है कि हम लोग वीडियो पर आए, डॉक्टर साहब की बात को तरीके से सुने, अटेंटिव मोड में सुने। जब देखिए मीटिंग में आ ही चुके हैं, तो अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए इन्वेस्ट करने का प्रयास करें। एक डायरी और कलम साथ में रखें। आपके मन में जो भी सवाल आए वो भी नोट कर सकते हैं, और डॉक्टर साहब जो अपना देसी नुस्खा बताएंगे, कुछ इसके बारे में टेक्निकल बात बताएंगे, उसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब एमबीबीएस एमडी हैं, डायबिटीज स्पेशलिस्ट हैं, और एक डॉक्टर पानी के बारे में अगर बता रहा है तो कितना बढ़िया होगा सर। तो सर, बिना देरी करते हुए आप सभी के वर्चुअल तालियों के बीच इनवाइट करना चाहता हूं डॉक्टर दिवलोचन सर का। तो सर, ओवर टू यू। थैंक यू गणेश दिन सर, थैंक यू थैंक यू। दिन आपका है, सेशन आपका है। जोरदार तरीके से लोगों के सवाल का जवाब दीजिए सर। मन थैंक यू के सर। अंदर जो भी दुविधाएं हैं वो आज के आज दूर कर देने हैं लोगों का। एकदम सर, कोशिश रहेगी। और ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज क्वेश्चन आंसर सेशन है। आपके जी मन में सर। जो कैंगन लिए हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी 3 साल, 4 साल, 2 साल, 5 साल, 1 महीने, 2 महीने, एक दिन, मुझे नहीं पता कौन से मतलब किसका कितना दिन है। तो उनके मन में जो जो सवाल है, आप यूज कैसे करते हो, इसका उसका सवाल है, या कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे मतलब पूछ सकते हैं। तो एक एक करके हम क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना। तो पहला सवाल ठीक। भी पूछा था शाश्वत गुप्ता सर ने, तो उनका मैं अटेंड जी करूँ, सर। मैं सुन रहा था। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पूछिए सर, सर। ये आपने मुझे टैमरिंड वाटर के बारे में बताया था। हाँ हाँ। उसमें जो मैंने नोट किया था, उसमें अगर मैं ठीक नोट किया तो आप बताइएगा। हम्म एक पीस मतलब एक बीजा इमली का, हम्म। सूखा हुआ जो इमली होता है उसका एक बीजा, उसका छिलके के साथ कि छिलके के बगैर? हाँ, नहीं नहीं, बीजा नहीं सर, पूरा पूरा एकदम पूरा साबुत साबुत। साबुत जो होता है ना, वो इमली जो होता है, पर साबुत, उसमें 3 4 दाने होते हैं ना, वो पूरा। हाँ 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 हाँ। वो पूरा वो पूरा पूरा एक इमली, पूरा पूरा एक पूरा। इमली डाल देता हूँ, लगभग 3 या 4 का। यस वो यस। डालना है आधा लीटर पानी में।
यस यस, आधा लीटर 11.5 pH कैंगन वाटर में। जी सर, आधा आधा लीटर 11.5 यही लिखा है मैंने। हम्म। तो आधा लीटर तो 3 कप पानी हुआ मोटा मोटा, 150 ml का 1 कप होता है हमारा। हाँ हाँ हाँ, आप एकदम एकदम एकदम। आपने बताया कि भाई आधा लीटर पानी में डालना है, रोज 2 कप पीना है। हाँ हाँ हाँ। तो डिपेंड किया, तो देखिए कोई कोई क्या जैसे मैं बताता हूँ आपको, कोई कोई क्या, अगर इनिशियली आप ना, मतलब बहुत लोग क्या करते हैं आधा लीटर पूरा पी जाते हैं, ऐसे भी होता है कि आधा लीटर पूरा पी गए उन्होंने, ठीक है, पूरा सुबह खाली हम्म, पेट हो गया। तो उनका ऐसे भी करते हैं। और किसी किसी को क्या होता है, थोड़ा दिक्कत होता है, दिक्कत का, तो इमली का पानी थोड़ा सा एसिडिक होता है हल्का सा, ठीक है। तो उसमें क्या ठीक है होता है, सर। किसी किसी को सूट नहीं करता, तो इनिशियली क्या करोगे, एक कप से स्टार्ट करना आप, आधा कप, 1 कप से स्टार्ट करना। फिर आप आधा लीटर तक ठीक है पूरा सर। पी सकते हो, आधा लीटर से ज्यादा नहीं पीना है, आधा लीटर मैक्सिमम उसका ये है, स्ट्रेंथ है। तो आप, कभी कभार क्या होता है आधा लीटर पूरा लोग पी जाता है तो दिक्कत होता है, तो उसमें क्या होता है, आप अभी इनिशियली 11.5 में काफी अल्कलिन होता है, तो स्ट्रॉन्ग अल्कलिन जी है, सर। तो इसको क्या करना है आपको, पहले आधे कप से 1 कप से स्टार्ट करना है, फिर 2 कप, ऐसे करके ठीक आधा लीटर तक पी सकते हो खाली पेट, ठीक है। ऐसे ऐसे करके बढ़ाते जाना आपको, जब जैसे आपको सूट करेगा, आपको बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, आपका आराम हो रहा है, फिर आप उसको रेगुलर आपको इस्तेमाल कर सकते हैं खाली पेट, ठीक है सर। ठीक है सर। अब दूसरा सवाल, मेरे एक मित्र हैं, वो किडनी के पेशेंट हैं। जी हाँ जी। हफ्ते में 3 बार उनका एक दिन छोड़ करके एक दिन डायलिसिस हो रहा है। ठीक ठीक ठीक। प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हैं। ठीक है तो ठीक। उनके लिए आपका क्या सलाह रहेगा? उनके लिए देखिए मैं सर, जब उनके लिए ये हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा, सेशन खत्म हो जाएगा, तो मैं आपका सवाल जवाब दोनों उनको सुना दूंगा। एकदम सर, एकदम एकदम। तो मुझे बताइए सर, वो कैंगन वाटर भी पी रहे हैं कि अभी तक नहीं लिया उन्होंने? अभी नहीं पी रहे हैं सर, अभी पिछली अभी नहीं मुलाकात लिया। करण साहब के साथ पिछले संडे को ही हुई थी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है सर। तो ठीक। उनका डायलिसिस आप बता रहे प्रोस्पेक्टिव हैं है। कि हफ्ते में 3 बार होता है ना? जी सर। तो मुझे मुझे बताइए उनका यूरिन आउटपुट कैसा है, यूरिन उनका पास कैसा होता है, कम होता है कि ठीक ठाक होता है, पता है? नहीं पूछा हूँ सर। नहीं नहीं पूछा आपने? पूछा है सर, ठीक है। तो नहीं बहुत पूछा लोगों है। का क्या होता है ना सर, बहुत लोगों का क्या होता है, किडनी फेलियर की वजह से ना, तो यूरिन आउटपुट बहुत कम हो जाता है, यूरिन जो पास है बहुत ही कम हो जाता है। तो कैंगन जी वाटर सर। क्या करता है, यूरिन आउटपुट बढ़ाता है, ठीक है, एक बहुत मतलब पॉजिटिव रेस्पॉन्स। बहुत सारे पेशेंट भी ऐसे हैं कि जैसे मान जी लीजिए सर। डायलिसिस वगैरह होता है ना, तो क्यों डायलिसिस होता है, क्यों पहले जानना पड़ेगा, क्योंकि किडनी काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल सर, किडनी बिल्कुल सर। जो किडनी 60 बार फिल्टर करता है पर डे का, आप उसमें 3 बार करते हो हफ्ते में, सोचिए। तो जो मैला है वो जमा हो रहा है ना शरीर पे, ठीक है। जी तो सर। ये क्या करता है, 60 बार जो आपका जो भी मैला, जो कचरा वगैरह, उसको साफ करता है, जो उसको फिल्टर कराता है। किडनी का काम है फिल्ट्रेशन का, फिल्टर का काम करना है। तो उसी जी प्रोसेस को सर। जो दिन में 60 बार होना चाहिए, जो कि 180 बार होना चाहिए, एक मतलब 3 दिन में, एक हफ्ते में कितना होना चाहिए सर, 240 टाइम्स, 240 बार होना जी चाहिए। सर। वो काम को आप हफ्ते में 3 बार करते हो, एज ए डायलिसिस, ओ। ठीक है। ठीक। सोचिए तो ठीक है। कितना दिक्कत है। तो अगर बहुत दिक्कत है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि किडनी काम ही नहीं कर रहा, किडनी फेल्योर है। तो किडनी अगर फेल्योर होगा तो पेशाब बन नहीं पा रहा है, ठीक है, जो भी आपका जी पानी सर। का पीते हो पेशाब बन नहीं पा रहा है। तो पेशाब नहीं बनेगा तो अब क्या होगा, और किडनी ऑलरेडी डैमेज है, तो पेशाब कम बनेगा, मतलब किसी का 50 ml बनता है, किसी का 100 ml बनता है, किसी का 150 ml बनता है, किसी का अच्छा ही बनता है, 500 ml बनता है। तो डिपेंड है कि कौन सा स्टेजेस है, मतलब फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एंड स्टेज रेनल फेल्योर बोलते हैं। एंड स्टेज मतलब बिल्कुल पेशाब बनेगा नहीं, 50 ml से भी कम बनेगा पर डे। वैसे हमको क्या ओके। होना चाहिए, पर डे का 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर पेशाब होना चाहिए, डेली पास होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप ओके दो सर। दो 2.5 लीटर पानी पीते हो, 3 लीटर पीते हो, तो आपका डेढ़, मतलब जितना पानी पियोगे उसका मिनिमम आधे से ज्यादा होना चाहिए पेशाब पास। तो लेकिन किडनी ठीक है फेलियर सर। का पेशेंट का नहीं हो पाता है, हो नहीं पाता। तो दिक्कत जी इसलिए सर। होता है कि वो पेशाब, वो पानी जम जाता है, इसलिए आपको देखा होगा आपने कि जो भी किडनी फेलियर पेशेंट है उनका सूजन हो जाता है, चेहरे पे सूजन आ जाएगा, हाथ पैर में सूजन आ हाँ जाता जी है। सर। तो क्योंकि पानी जम रहा ठीक है, है। पानी पास नहीं हो पा रहा है। तो कैंगन वाटर जी क्या सर। करेगा, एक तो पहला प्रोसेस करेगा कि जो पानी जम रहा है उसको निकाल के बाहर फेंकेगा, ठीक है, एज यूरिन। तो जैसे आप 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना पानी पियोगे, तो जो कैंगन वाटर का जो पानी पीते हो, तो जो पेशाब जो बनना थोड़ा चालू हो जाएगा, पेशाब जो बनना आपको नहीं बनता तो थोड़ी देर आपका बढ़ जाएगा। तो अगर यूरिन पास होने लगा तो किडनी का फंक्शन भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो जो सूजन वगैरह वो घट जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, वो घट जाएगा। तो नॉर्मल पानी से कैंगन वाटर अच्छा है, लेकिन कैंगन वाटर में आपको लिखा है कि किडनी के जो सीवियर, जो किडनी फेलियर पेशेंट है, वो कैंगन कैंगन वाटर नहीं पीना चाहिए, ऐसा लिखा है, किडनी आपका कैंगन वाटर मशीन में लिखा है, ठीक है, जो उसमें। ठीक है। लेकिन ठीक लेकिन ठीक है सर। एक्सपीरियंस, ये जो डॉक्टर का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे डॉक्टर्स वर्ल्ड में एक्सपीरियंस है कि नहीं, नॉर्मल पानी से बदले आप कैंगन वाटर पी सकते हो, क्योंकि नॉर्मल पानी क्या होता है, उसका हाइड्रेशन पावर कम होता है, ठीक है, तो वो किडनी में डायरेक्ट जी सर। पेनिट्रेट नहीं कर पाता। तो अगर आप ठीक कैंगन बात वाटर देते हो तो पेनिट्रेट करता है, तो जो पेशाब बन नहीं पाता उसको बाहर निकाल देता है। तो किडनी पेशेंट में ये पाया गया है, तो उनका जो किडनी फेलियर है, जो किडनी यूरिया बढ़ रहा है, उधर से कम होने लगता है, थोड़ा थोड़ा उनको इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो अच्छा है, किडनी आप कैंगन वाटर दे सकते हो, लेकिन लेकिन उनका मात्रा कम होना चाहिए, क्योंकि अचानक से आप ज्यादा पानी पियोगे तो ऑलरेडी पानी में और भरा पड़ा है शरीर में, क्योंकि पास में हो नहीं पा हाँ। रहा है, सूजन है। तो ठीक। आपको क्या करना ठीक। है, डिपेंड से आपका कौन सा सेवेरिटी है।
800 ml से आप 1.5 लीटर तक पानी दे सकते हो, मिनिमम 800 ml, ठीक है, और मैक्सिमम 1.5 लीटर पानी से ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि ये 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 पूरे दिन का कंजम्पशन बता रहे हैं, 800 ml पूरे 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 दिन का। पूरे पूरे दिन का, पूरे दिन 800 ml से लेकर 1.5 लीटर पानी आप दे सकते हो पूरे दिन का, 24 आवर, 24 आवर में, ठीक है सर, ठीक है सर, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पानी सवाल जमा है। इतने थे सर। हाँ, जी तो सर, जी ऑलरेडी सर। पानी जमा है, तो आप कितना पानी दोगे, लेकिन पानी देना, अच्छा पानी देना है आपको, कैंगन वाटर, ताकि वो पानी जाके वो निकला, जो पानी निकल ऑलरेडी एक्यूमुलेट है उसको निकाल के बाहर फेंक दे, तो जो सूजन वगैरह थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा सवाल, कहने और का दूसरा चीज है, और दूसरा चीज बस है, कहने का मतलब आपका यही हुआ कि जैसा लोहा लोहे को काटता है, यस यस, वैसे ही कैंगन वाटर उसको इम्प्रूव करेगा, उनके किडनी के एकदम फंक्शन सर, को। एकदम सर, एकदम। मैं इवन मेरे ही पेशेंट है भुवनेश्वर में, एक पेशेंट को मैंने दिया था, उसका क्या है कि उनका ऑलरेडी, उनका भी ऐसा ही था कि हफ्ते में 3 बार उनका डायलिसिस होता था, तो उनका उनका जो अच्छा, यूरिन लेवल बहुत ही कम था, 40 ml था उनका, मतलब एकदम पर डे। लास्ट, हाँ लास्ट स्टेज था एकदम, जिसको बोलते हैं एंड स्टेज रेनल फेलियर, मतलब जिनका जीएफआर 15 से कम होता है, तो 30 से कम होता है, मतलब जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब जो ग्लोमेरुलस है, जो आपका किडनी है वो फिल्टर करता है, हाँ, उसको मापते हैं हम लोग, हाँ, उसको मापते हैं। हाँ, ठीक 90, है, हाँ 90 से ऊपर है तो अच्छा है, ठीक है, अगर 15 से नीचे तो एंड स्टेज है, खत्म हो गया, किडनी बिल्कुल खत्म हो गया है, ठीक है। तो ठीक है सर। उनका जीएफआर मतलब बहुत ही कम था, 15, करीबन कब 14-15 था, और उनका जो हाँ, यूरिन आउटपुट था 50 ml से कम था, 30 से 40 ml होता था, ओके, ठीक है। तो ओके सर। उनका जैसे कैंगन वाटर पीते हैं, पिए वो, लेडीज थे वो, तो उनका उनका इम्प्रूवमेंट हुआ, उनका करीबन 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद उनका जो यूरिन आउटपुट बढ़ गया, 100 ml हो गया उनका, फिर 150 ml, ऐसे करके 200-250 ml तक उनका हो गया, तो इम्प्रूवमेंट है ना सर, बढ़िया है, इम्प्रूवमेंट है, और क्या, ठीक है। तो ये इम्प्रूवमेंट कितने दिन में हुआ सर ये? सर उसी का जो कैंगन वाटर क्या करेगा, हाइड्रेशन पावर अच्छा है ना, तो ये वो किडनी में जाएगा, जो भी पेशाब बनता है, जो बन नहीं पाता, उसको जो ग्लोमेरुलस को थोड़ा एक्टिवेट करेगा, पेशाब निकाल के बाहर फेंकेगा वो, तो उसका वो काम है। मैं ये पूछ रहा था आपसे कि हाँ जैसे 50 ml से 250 ml जो आप हाँ हाँ बता रहे हो आपके हाँ हाँ, खुद के पेशेंट का, yes, ये yes। प्रोग्रेस कितने दिन में हुआ? ये सर हो गया 15 डेज से लेकर 1 महीने तक, 1 महीने में, अच्छा, मतलब, एक महीने में हाँ 50 ml से 250 ml पे आ हाँ, गया। 15 डेज में जैसे उन्होंने पानी पिया, तो उनका करीबन 40-50 ml था उनका, 70-70 ml 80 ml हो गया 15 डेज में। हाँ, फिर उनका जैसे जी उन्होंने सर। पानी चालू किया, कंटिन्यूस ऐसे पानी पिया, तो एक महीने में उनका 120-150 ml हो गया, और उनका, उन्होंने तो पानी पिए पिए थे, पिए ऑलरेडी पी रहे थे वो, तो उनका करीबन हाँ, 1.5 महीने से 2 महीने के अंदर उनका ऑलरेडी 200-250 ml हो गया सर, ठीक है। अच्छा, ठीक है हाँ, सर, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, ठीक है। थैंक यू अब सर। और एक एक सवाल इधर हैंड रेज किया हुआ है भटनागर सर ने। हाँ सर, भटनागर मैं सर, किडनी एक बार किडनी वीडियो का, पर आ जाइए। हाँ मैं सर किडनी का और बता देता हूँ एक चीज, ताकि जो भी लोग हैं वो भी एक बार जान लें, ताकि आपके वजह से बहुत लोग किडनी के जो मतलब जिसको दिक्कत है वो भी उनको थोड़ा समझ में आ जाएगा। एक काम कर सकते हैं, जिसका किडनी फेलियर या जिसको किडनी का प्रॉब्लम है, जिसका किडनी यूरिया बढ़ रहा है, उसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं, एक नुस्खा है बढ़िया सा, ठीक है। दवाई तो खा रहे हैं, ठीक है सर, किडनी का कोई दवाई नहीं होता, किडनी का कोई दवाई नहीं होता, ठीक है। किडनी में हम लोग क्या देते हैं, हम लोग स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट देते हैं, विटामिन देते हैं, मिनरल्स देते हैं, ताकि किडनी का जो काम है वो कर सके, ठीक है। और किडनी फेलियर होने का मेन 2 रीजन है, एक डायबिटीज, दूसरा आपका बीपी, हाइपरटेंशन, ये दोनों की वजह से बीपी मतलब किडनी का फेलियर होने का चांसेस 90% होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे कारण है, जैसे टॉक्सिन बढ़ गया या बहुत सारे, लेकिन मेनली हम लोग अगर नापें, तो किडनी का फेलियर होने का 2 रीजन है, एक तो शुगर, अनकंट्रोल शुगर, और आपका अनकंट्रोल बीपी, अगर दोनों आपका अनकंट्रोल रहता है, महीना महीना साल भर रहता है, तो वो किडनी फेलियर होने का चांसेस बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि शुगर को और बीपी को आप कंट्रोल कर रखो, हमेशा कंट्रोल कंट्रोल में रखो, ठीक है, तभी किडनी आपका दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि देखा गया है, जिसका मतलब देखिए, मैं आपका आंसर, मैं आपके जरिए से मैं सबका आंसर दे रहा हूँ, सबका आंसर, क्योंकि बहुत लोगों का डाउट ऐसा होगा, कि बहुत लोगों का डाउट ऐसा होगा। तो ऐसा क्या है कि उसमें क्या है कि शुगर जैसे ज्यादा हो रहा है जिसका, तो हम लोग बोलते हैं शुगर कंट्रोल करो, बीपी कंट्रोल करो, इसको बढ़ने ना दो। अगर इसको अब बढ़ने दोगे, तो बाद में क्या, 10 से 12 साल 15 साल बाद आपको किडनी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी शुगर जम रहा है, तो किडनी से शुगर पास नहीं हो पाता, वो फिल्टर नहीं कर पाता, तो शुगर जम के आपका वो टॉक्सिन बनता है, तो आपका किडनी आपका फेलियर होने के चांसेस ज्यादा है। तो जिसको भी किडनी लेवल बढ़ रहा है, तो उसका आप जांच करते रहो, ठीक है, क्योंकि जिसको शुगर बीपी है, ये आपको किडनी का जांच करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट, वो करना पड़ेगा आपको। उसके साथ में जीएफआर भी होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, उसको कर सकते हो। तो जैसे अपना यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा, तो देखा आपने हल्का सा बढ़ा, उसका रेंज क्या है सर, उसका रेंज है 1, देखिए बहुत सारे लैब में 1 तक होते हैं, कुछ कुछ लैब में 1.3 होते हैं, क्रिएटिनिन जो लेवल है 1.3 तक चलता है, किसी किसी लैब में 1 तक चलता है, अगर उससे ज्यादा हो रहा तो आपका जो किडनी में दिक्कत आ रही है, उसका फेलियर होने का चांसेस अभी बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो उसको कैसे कंट्रोल करोगे, नॉर्मली आप कोई दवाई अगर नहीं खा रहे हो, तो आप कैंगन वाटर आपके घर पे है, तो क्या करना उसमें,
आप रोज खाली पेट क्या करना है उसको, आपका धनिया जो आपका है ना, धनिया धनिया का जो पत्ता है उसको डुबो के आपको पीना है। कैसे पीना है? 9.5 में धनिया का पत्ते को डुबो दो, 50 से 100 ग्राम, ठीक है, काट के डुबो दो उसको। 9.5 में उसको ½ एन आवर रख दो, आधा घंटा रख दो, और उस पानी को फेंक दो। फिर नया पानी आप उसमें डालो 9.5 वाला, और उसको थोड़ा मिक्सी में आप ग्राइंड कर दो। उसमें एक एक बटा चौथाई आप सेंधा नमक डाल दो, ठीक है, और एक मतलब आधा चम्मच आप नींबू डाल दो उसमें, उसको आप उसको पी सकते हो, ठीक है। हल्का सा जीरा पाउडर डाल दो आधा चम्मच, उसको आप मिक्स करके पी सकते हो, उसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा, आपका दिक्कत भी बढ़िया कम हो जाएगा। तो ऐसा करके आप खाली पेट रोज सुबह आप इसको पी सकते हो। तो देखिएगा, आप 15 से 1 महीना आप पियोगे ना, 21 डे से 1 महीना पियोगे, तो आपका जो किडनी वगैरह बढ़ रहा है वो धीरे धीरे घटने लगेगा, ठीक है। ये सर देसी नुस्खा है, ये बहुत लोग आजमाते हैं और इसको कम बढ़िया से होता है। तो आपकी वजह से, आपके जरिए से मैं ये बता रहा था किडनी फेलियर जो पेशेंट है उनको कैसे आप क्या कैसे करोगे। और जो किडनी फेलियर पेशेंट, जो किडनी प्रॉब्लम है, उनको सर येलो फ्रूट ज्यादा खाना चाहिए। येलो फ्रूट्स मतलब जैसे आपका, जैसे मान लीजिए आम के सीजन में आप आम हो गया, जो आप पका हुआ आम हो गया, या पाइनएप्पल में पाइनएप्पल खा सकते हैं, या जो पंपकिन खा सकते हैं, पंपकिन पंपकिन आपका जो है ना, पंपकिन जो आपका येलो है उसको खा सकते हैं, पाइनएप्पल खा सकते हैं। तो येलो फ्रूट जितना खाएंगे वो किडनी में आपका हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपके जरिए से मैं ये बता रहा हूँ जो भी किडनी पेशेंट है उनको आप कैसे हेल्प कर सकते हो, कैसे आप कैंगन वाटर से आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो, ठीक है। सर ये हो गया आपका कुछ पॉइंट्स, ठीक है। गणेश सर किसका बता रहे थे, कौन रेज हैंड? हाँ, 2 लोगों का रेंज रेंज, एक ये भटनागर सर है। भटनागर सर हैं, भटनागर हम्म, सर अपना सवाल पूछ सकते हैं। पूछिए सर, पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर नमस्कार। साहब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे वैसे तो प्रॉब्लम्स तो मल्टीपल हैं, जैसे एक एमएस का मुझे प्रॉब्लम है, और हम्म एक किडनी में मेरे को मल्टीपल सिस्ट हैं दोनों किडनी में। तो हम्म। मैं इस चीज को कैसे करूं, और मेरा जो लीवर भी ग्रेड 2 का फैटी लीवर है। तो ओके। प्रॉब्लम्स तो खैर मल्टीपल है, और दोनों डिसीजेस किडनी की और एमएस की ऐसी है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मैं हर जगह दिखा चुका हूँ। यस तो यस। पानी में बड़े ट्रस्ट के साथ पीता हूँ ये वाला। एक दिन भी हम्म मेरी मशीन खराब हो जाती है तो हमारे एक वर्मा जी हैं, मैं उनको बहुत परेशान करता हूँ कि हमारी मशीन हम्म खराब हो गई, कैसे ठीक होगा, कैसे मेरा पानी सही आएगा। तो एक हम्म। मुझे सिर्फ ये पता करना है कि कौन से लेवल का हम पानी पिए, और किस तरीके से करें कि मेरा सिस्ट जो है ना, किसी तरीके से उसका जो ग्रोथ है वो रिड्यूस हो, और वो, हाँ, और मेरा एमएस में अगर इंप्रूवमेंट हो तो वो सेकंड है, मेन ठीक है, ठीक। किडनी है। ठीक है सर, तो देखिए सर, किडनी में सिस्ट है, तो सिस्ट ना उसका कोई कॉज नहीं है, कैसे बनता है कोई कॉज नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किडनी में पानी फ्लो होता है या कोई भी टॉक्सिन फ्लो होता है, तो क्या होता है जो टिश्यू ना थोड़ा दिक्कत होती है, टिश्यू में क्या होता है थोड़ा, मतलब उसमें क्या होता है, जैसे फास्ट ग्रो होता है, जैसे फास्ट पानी का फ्लो होता है, या जो आपका जो भी टॉक्सिन फ्लो होता है, तो किडनी में टिश्यू डैमेज हो जाता है। टिश्यू डैमेज के कारण क्या होता है, थोड़ा सा उसमें बबल बन जाता है, बबल मतलब सिस्ट बन जाता है। सिस्ट मतलब कुछ नहीं है, छोटा सा पानी का बबल है वो, ठीक है। पानी का मतलब जैसे हम लोग, जैसे बैलून का हम लोग होली में खेलते हैं ना, जो बैलून पकड़ के मारते हैं जिसमें रंग भरते हैं, उस टाइप का एक टाइप का वो बोलते हैं, उसका सिस्ट बोला जाता है। तो वो सिस्ट का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन उसको हम कम कर सकते हैं कैसे, अगर सही खुराक उसको मिले, सही सॉल्ट मिले, उसको पानी मिले, सही खाना मिले, तो वो ठीक हो सकता है, वो रेड्यूस हो सकता है, ठीक है। उसका उसको पानी है बस, कोई दिक्कत नहीं है। तो धीरे धीरे क्या होगा, पानी निकल जाएगा और जो टिश्यू है वो धीरे दब जाएगा, थोड़ा नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है। और देखिए, जो किडनी सिस्ट है उसमें दिक्कत क्या होगा कि, अच्छा आपको मुझे बताइए सिम्टम क्या क्या आता है आपको, कभी गैस वगैरह बनता है, पेट में दर्द वगैरह होता है? पेट में दर्द नहीं होता, हाँ, पर गैस भी बनती है, गैस और कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, गैस बनती है, पर पेट में दर्द नहीं होता। ये दर्द मुझे डायग्नोज हुआ था 2019 में, जब मेरे दर्द हुआ तो पता चला स्टोन है हाँ हाँ। अल्ट्रासाउंड में, उससे पता चला कि सिस्ट भी है मल्टीपल। हम्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो ये आपका हो गया, आपका जो किडनी मतलब उसमें तो आपका सही पानी आपको देना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका पानी अगर सही नहीं है तो किडनी का सिस्टम वो मतलब इंप्रूवमेंट होगा ही नहीं। तो इंप्रूव करने के लिए आपको सही पानी चाहिए और सही खाना चाहिए, ठीक है। ये है। अच्छा, आपका फैटी लिवर भी है ग्रेड 2, ठीक है, किडनी में सिस्ट भी है और एमएस भी है, जी। मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखिए सर, क्या होता है कि उसमें आपको एक्टिव, जैसे आप उसमें अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस में अगर आप ब्रेन को एक्टिव हाइड्रोजन दोगे तो बहुत बढ़िया काम करता है उसमें। तो एक्टिव हाइड्रोजन, हमारा जो कैंगन वाटर में एक्टिव हाइड्रोजन है वो जाके अच्छा काम करेगा। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं, लेकिन हाँ इसमें इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं। अगर एक्टिव हाइड्रोजन दिया जाए, आप लाइव एक्टिव हाइड्रोजन अगर पानी में पीते हो, या लाइव एक्टिव कहीं जब आप जरिए से पीते हो, तो वो आपको हेल्प करेगा। और साथ में आप जो फैटी लिवर है उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसा कुछ करना, ऐसा कुछ खाना, ऐसा कुछ पीना है जो आपका जो फैटी लिवर, जो लीवर है, जो कोलेस्ट्रॉल है वो थोड़ा सा कम है, ठीक है। उसके लिए बेस्ट है, उसके लिए बेस्ट क्या है सर, उसके लिए बेस्ट क्या है, मैं 2 चीज बताऊंगा, एक तो चाय बताऊंगा, दूसरा पानी बताऊंगा। कैसा है, देखिए, आप डेली अगर मान लीजिए ½ कप
11.5 अगर पीते हो रोज सुबह खाली पेट, तभी वो बहुत काम करता है, आपका फैटी लिवर के लिए बहुत असरदार है और किडनी के लिए बहुत बढ़िया है। तो 11.5 आपको आधा, ज्यादा नहीं, आधा कप डेली रोज सुबह खाली पेट पीना है आपको, ठीक है। जैसे 9.5 जी। के बाद तो पी सकते हैं, तो आधा कप आपको 11.5 रोज खाली पेट, ठीक है, सुबह खाली पेट आधा कप, ज्यादा नहीं आधा कप, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है चार, मैं आपको ऑलरेडी पहले बताया था इसको, चार चीज लेना है आपको सर, फैटी लिवर के बहुत बढ़िया चीज है ये, ठीक है। या तो चाय बना के पी सकते हो या पानी में पी सकते हो उसको। एक तो आपका पूरा 1 कप आपका नींबू का रस, ठीक है। देखो सर, मैं कोई दवाई नहीं बता रहा हूँ आपको, कोई दवाई नहीं, दवाई तो सर बखेरे हैं, ऐसा दवाई तो आप क्या खाओगे, लेकिन ऐसा मैं बताऊंगी तो आपको जो कैंगन वाटर ले उसको यूज हो सके, ठीक है। हम लोग दवाई खाएंगे तो क्या मतलब रहा, कैंगन वाटर लेने का कोई फायदा नहीं ना। तो मैं दवाई नहीं बता रहा हूँ आपको, ऐसा जो बताऊं, क्योंकि कैंगन वाटर सर किचन का मटेरियल है, जो कि आप किचन में उसको रखते हो, तो किचन आजू बाजू जो चीज है आप उसको इस्तेमाल करोगे, आप हेल्दी बनोगे, ठीक है। तो कोई दवाई नहीं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो आप क्या करना, 1 कप आप नींबू का रस लेना, 1 कप अदरक का रस लेना, 1 कप गार्लिक जो लहसुन है ना उसका रस लेना है, और 1 कप एप्पल सीडर विनेगर, अमेरिकन ब्रांड, ठीक है, अमेरिकन ब्रांड का एप्पल सीडर विनेगर वो आता है, ठीक है। सब एक एक मिला देना, एक एक कप मिला देना, ठीक है। एक मिला के क्या करना, उसको बॉईल कर देना, ठीक है। चारों कप मिला दिया आपने, बॉईल कर दिया। 1 कप एवापोरेट, 1 कप उड़ जाता है तो 3 कप रहेगा, मतलब जैसे बॉईल करोगे ना 1 कप उड़ जाएगा और 3 कप रहेगा। 3 कप में क्या है, जैसे थोड़ा ठंडा हो गया उसमें आप 1 कप हनी डाल दो, ठीक है, हनी डाल दो, हनी डाल के वो 4 कप बराबर हो गया। उसको आप कांच के बर्तन में या कांच के जार में उसको रख दो, ठीक है, वो खराब होने वाला नहीं है, उसको रख दो, ठीक है। उस 2 चम्मच को अगर आप चाय पीते हो, ग्रीन टी पीते हो, उसको उसमें मिला के पी सकते हो, ठीक है। कैंगन वाटर में 8.5 में कैंगन वाटर का ग्रीन टी बना के आप सुबह 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 शाम को आप खाने के 1 घंटे बाद पी सकते हो, या तो नॉर्मल 9.5 में आप उसको 2 चम्मच डाल को पी सकते हो सुबह शाम, ठीक है, खाने के 1 घंटे बाद। ऐसा जी। करोगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल, हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी में सिस्ट, फैटी लिवर, ये सब सब धीरे धीरे आपका कम हो जाएगा सर। 1 महीने 1.5 महीने आपको देखना, ठीक है, तो आपका कम हो जाएगा। देखिए फैटी लिवर गलने में बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि आप अगर मान लीजिए आज 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 आपने अल्ट्रासाउंड किया, 6 महीने बाद अल्ट्रासाउंड करो तभी वही का वही रहता है, ठीक है, उसका बहुत वो नहीं किया, क्योंकि वो जमता जितना स्लो है उतना गलता भी बहुत स्लो है, बहुत ही स्लो गलता है, क्योंकि वो फैट बन जाता है पूरा, वो तो जाके बैठ जाता है, तो उसको गलाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, लेकिन इस चीज में आप करोगे तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल, अगर मान लीजिए उसमें क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ रहा है वो जाके फिर से जमेगा फैटी लिवर, तो ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 हो सकता है, तो ग्रेड 3 आपको होने नहीं देगा वो, क्योंकि ऑलरेडी जमेगा नहीं। तो जो ग्रेड 2 है उसको ग्रेड 1 ग्रेड 0 भी आपका ला सकता है, तो इसको आप इस्तेमाल करोगे कैंगन वाटर पीने के साथ 11.5 का आप सुबह खाली पेट, और ये वाला जो चाय या तो पानी इसको पी सकते हो। आप ऐसा करोगे सर, देखिए आपका ऑलरेडी आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। एक तो आपका लाइव है, आप हाइड्रोजन वाला जो कैंगन वाटर पियोगे तो वो भी आपका एमएस में काफी लाभ करेगा, और सिस्ट में और जो आपका फैटी लिवर उसमें आपका बढ़िया करेगा सर, अच्छे से। 11.5 आप कह रहे हैं मॉर्निंग में पीऊं, जो एमएस में मॉर्निंग में मेरे को आधा सपोर्ट कप, करेगा। आधा कप, बस आधा कप, हाँ हाँ, आधा कप, स्टार्टिंग में आधा ठीक है। कप, अब 1 कप और पी सिस्ट सकते हो। के लिए भी 11.5 मतलब सही रहेगा? कौन सा सिस्ट सर? के लिए भी 11.5 पी यस यस, तो ही कोई फायदा। दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, यस कोई दिक्कत, आधा कप ठीक। कोई दिक्कत नहीं, आधा ये तो कोई दिक्कत नहीं, आधा कप से 1 कप भी कर सकते हो, जैसे आप हैबिट हो जाता है ना, 1 कप भी कर सकते हो, लेकिन 9.5 को आपको जैसे इस्तेमाल करो वैसे इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब मुझे बताइए पानी कैसे पीते हैं आप, पानी कैंगन वाटर कैसे पीते हैं आप, मुझे बताइए। मैं कैंगन वाटर पूरे दिन में 3 से 4 लीटर पीता हूँ। सर कौन सा पानी पीते हैं, कौन सा पानी? 9.5 ही पी रहा हूँ मैं तो, पिछले 1 1.5 साल से 2 साल यस से, 1.5 साल हो गया ऑलमोस्ट। अच्छा सर, उसी को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, ठीक है, उसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, क्योंकि कैंगन वाटर जो मशीन है उसमें सब बहुत सारा है, 9.5 है, 8.5 है, 9.0, तो क्यों दिया है? उसका कारण है, तीनों जो पानी थे उसका कारण है, उसको उसको ना उसको स्टेपवाइज पीना होता है। जैसे मान लिया आपको 11.5 पे आधा कप सुबह खाली पेट हो गया, ठीक है, फिर आधे घंटे बाद आप 9.5 पियोगे, तो आप क्या करना, लंच तक आपको 9.5 पीना है, लंच तक आपका 9.5 पीना है, क्योंकि हाई अल्कलाइन हो गया, हाई जी। मैक्सिमम अल्कलाइन, फिर थोड़ा हाई अल्कलाइन, फिर क्या होगा, लंच लंच के बाद इवनिंग तक आपको पीना है 9.0 पानी पीना है, पानी, ठीक है। अगर आप घर, नाइन नाइन पॉइंट पॉइंट जीरो जीरो 9.0 या 9.0 वाले, इवनिंग तक, और ओके। अगर आप घर पे हो तो, अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो आपको 2 जार ले सकते हो, एक 9.5 ले लो, एक 8.5 ले लो, ठीक है। तो मैं बताऊंगा, उसका भी बताऊंगा। तो एक तो आपका लंच तक हो गया 9.5, इवनिंग तक आपका हो गया 9.0, फिर रात में इवनिंग जैसे सूरज ढलता है उसके बाद आप 8.5 चालू कर दो, ठीक है, 8.5 जो भी आपका रात का पीना है, तो टोटल आपको पानी है 3 लीटर पी लो, बढ़िया, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया है। रात में आप क्या करना, आप क्या करना, 7.0 को थोड़ा बॉयल करके पीना है आपको सर, क्योंकि आप 8.5 9.0 पीना तो टॉयलेट ज्यादा
बार बार जाओगे ना तो उसमें दिक्कत होगा, आपका स्लीपिंग में प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा, फिर सिस्ट भी उसमें बढ़ेगा, ठीक है। अगर ज्यादा पेशाब जाओगे सिस्ट भी बढ़ता है, तो पेशाब आपको रात में कम जाना है, हो सकता है एक बार जाओ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बार बार मत जाना। तो बार बार नहीं जाओगे तो क्या क्या करना पड़ेगा आपको, 7.0 को थोड़ा बॉयल करके गुनगुना करके उसको पीना है, ठीक है। रात में आपको 8.5 9.5 कोई सा भी नहीं पीना, आपको 7.0 लाख थोड़ा बॉयल करके पीना है। तो इसका आप इस्तेमाल इस्तेमाल करोगे तो बढ़िया होगा। तो सुबह खाली पेट 11.5, लंच तक 9.5, लंच के बाद इवनिंग तक 9.0, इवनिंग के बाद 8.5, रात में 7.0, बस ये चारों को यूज करना है आपको। कहेंगे सर तभी तो बना है, इसलिए कि उसने तो एक, उसको तो फिर एक स्विच देना चाहिए ना, उसने इतना स्विच क्यों दिया, इतना शिफ्ट क्यों किया, तभी ऐसा। तो इस ऐसा इस्तेमाल करो तो बढ़िया रहेगा सर, ठीक है, बढ़िया रहेगा बहुत, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके सर, ओके। संजय बेरा सर का एक हैंड रेज है शायद। हाँ हाँ, संजय बेहरा सर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। एक बार वीडियो पर आइए। देखिए, जिनको सवाल पूछना है ना, वीडियो पर आएंगे तो अच्छा लगेगा। तो वीडियो पर आए और अपना सवाल पूछें। नमस्कार सर। हाँ हाँ जी मैम, बताइए मैम। सर मैं ओडिया में बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ, बात कर सकते हैं, हाँ। मैं समझ सर मोर दीटा प्रश्न थिला। हम्म सर मो पुअर कौन ना थंडा पूरा लागी रहुची। से थंडा जोगुरु तार जो कान एई तळुक एई बेक एई साइड रे गुळा हेकरी हेई गलानी गुलागिरी, यस, 5-6 गुलागिरी वर्ष होती होगी है। से रही जाइते। यस से यस। जमा कमुनी भी हेले तो केमती कोन करबा सर? तो मते कहतु केते एज तार छुआर? सर एबे ताको 9 वर्ष हबो। 9 वर्ष हबो ना। अच्छा मते कहतु सर केबेटु होची, केबेटु हेंती हेलानी से जो गुलागिरी से होची? तार छोटो बेलु तार अछि सर। छोट बेलु, छोट। तो आपन टेस्ट फेस्ट कोन करिथिले तार से आज्ञा हाँ सर। କିଛି ବାହାରିଥିଲା? ନାଇଁ ସାର୍ କିଛି ବାହାରିନି। ମାନେ ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁରୁ ହିଁ ହେଇଛି, ହଁ, ଥଣ୍ଡା ଟିକେ କମିଲେ ସେ କମିଯିବ। हाँ मत कौन तार एफएनएससी करथिले? एफएनएससी मतलब फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी कहते ताको एफएनएससी। एफएनएससी माने, एफएनएससी माने फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, माने निडल ताको से गुला को टिके टेस्ट करते, ताको से रस बाहर करते, ताको टेस्ट करा जाए। करा है ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍, ନାଇଁ ସାର୍ ସେ एफएनएस ताको कहते एफएनएससी कहते, माने से गुला को टेस्ट करा जाए। टेस्ट के जना पड़े कोन इन्फेक्शन कोन होय, माने कोन माने बेसी इन्फेक्शन होय कि कोन इन्फेक्शन कि ठंडा रहिंदी जना पड़ियो सेटा ना। नॉर्मली से कहि हेबनी सेटा सेटा करि किछि नै, सेटा न करबे चलिबो, एंते किछि नै, करले बेटर हमर डायग्नोस करि पारबे कोन होय बोली। अच्छा रियली जो गुड़ा होची छुआ को सेटा रियली कोन होय तमर इम्यून सिस्टम जदी वीक इम्यून सिस्टम थिबो तो गुड़ा हो जाए, माने ठंडा बार बार लागि करे। तो इम्यून सिस्टम को बढ़िया पे हमको कैंगनट बहुत बढ़िया। 9 वर्ष छुआ आराम से कैंगनट पी पारिबो हैला। जेमति मु कहू जेबे ताकू तो लाइव, ताकू तो आपण खाइला पर संगे संगे तो छुआ माने पी दंती, तो आपण के मॉनिटर करिवे ते खाइ करी संगे संगे पानी न पीबे से माने हैला। तो ताकू एबे 9.5 दे परबे, किछि प्रॉब्लम नै। 9 वर्ष छुआ आराम पी पारिबो ताकू। आपण एबे पानी चालू करलेनी कैंगनट पिउची? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। कोटा पिउची 9.5 के 8.5 कोटा पिउची? ନାଇଁ ସାର୍ 9.5 ତାକୁ ଦେଇନି, 9.0 ଯାଏ ହିଁ ସେ ପିଇଛି। अच्छा तो 9.5 दे परबे। 9 वर्ष छुआ आराम रे किछि प्रॉब्लम नै। 3 वर्ष पर आप 9.5 दे परबे, किछि प्रॉब्लम नै हैला। ताकू दे परबे। आ तो ताकू लगातार आप 9.5 दियंतु हैला। इम्यून सिस्टम जो कमजोर से ताकू देथे से क्लियर करबो तो भलो हेबो हैला। एंदरे कि काई माने कैंगनटर आपन ताकू लाइव जेते पानी देबे से बढ़िया, काहे कि जो हाइड्रोजन अछि, एक्टिव हाइड्रोजन, ताकू से भलो करिवो हैला। ताकू तो आपन लाइव जेते पानी देबे बेटर। लाइव आपन 2 ग्लास दोनो बहुत, माने काचो ग्लास देबे 2 ग्लास देबे बहुत हैला। ताठू आप बेसी न देबे चलिबो, किंतु लाइव पीबो 2 ग्लास, बाकी से नॉर्मल बोतल या तो काचो बोतल पीले भी चलिबो, ग्लास पीले चलिबो, किंतु 2 बोतल आपण 2 ग्लास आपण ताकू लाइव दियंतु। ताकू मॉनिटर करंतु, पियांतु। तो खाइला पर ताकू घंटे पर पियांतु, ठीक है, मॉनिटर करंतु। हेबी डियर तो से तापर करिवो, किछि टेंशन नै आ बुझले। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବେ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ? एफएनएससी हाँ, एफएनएस जदि गुड़ा एबी भी बेसी अच्छी। अच्छा ଆଜ୍ଞା ଅଛି। लोग कहते हिंदी रे। तो देखिए इनका इनका सवाल था, इनका ना एक बच्चा है छोटा सा, तो उसका ना उसमें क्या जो गले में एक सूजन हो जाता है, जैसे कब कब जब जब से छोटा था ना, जब सब छोटा था उसका इन्फेक्शन बार बार हो रहा है उसको। काफी सर्दी जुकाम होता है, लगातार होता है उसको। और उसका यहाँ पे जो आपका जो गला है, वहाँ पे जो ईयर के नीचे लोब है, वहाँ पे नीचे छोटे छोटे गोल दाने बन जाता है, काफी गोल गोल सा बन जाता है, जिसको बोलते हैं लिम्फ नोड बोलते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं लिम्फाडिनोपैथी, मेडिकल टर्म में बोलते हैं लिम्फाडिनोपैथी। मतलब उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे दाने गोल गोल बन जाते हैं। तो वो ठंड की वजह से होता है ज्यादा। जैसे मान लीजिए लगातार इनको खांसी जुकाम हो जाता है, उसको बच्चे में इन्फेक्शन हो जाता है, वहां पे गोल गोल दाने बन जाते हैं। तो वो बहुत दिनों से उसका है। तो ये पूछ रहे हैं कि कैंगन वाटर से ये मतलब ठीक हो सकता है? यस ठीक हो सकता है।
कैसे हो सकता है? क्योंकि कैंगन वाटर में आपका एक्टिव हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा, इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा एक्टिवेट करेगा। तो वो दिक्कत इसलिए हो रहा है कि उसको बच्चे को ना इम्यून सिस्टम कमजोर है उसका, तभी उसको बार बार खांसी जुकाम हो रहा है, और उसका जो लिम्फाडेनोपैथी उसको हो रहा है। तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर मान लीजिए बच्चे को बहुत दिनों से है, तो एक एफएनएससी करा ले। एफएनएससी मतलब उसको बोलते हैं फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, मतलब उसमें एक नीडल होता है, उस जहाँ पे जो दाने हैं वहां पे उसको निकाला जाता है, उसका जो फ्लूइड उसको निकालते हैं, उसको जांच करते हैं। तो जांच करने से ये पता चलेगा कि इन्फेक्शन कौन सा है, इन्फेक्शन है भी या नहीं है। अगर कंफर्म हो गया फिर तो हम लोग कर सकते हैं ट्रीटमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे भी अगर नहीं कराना चाहते तभी भी कैंगन वाटर अगर इस्तेमाल करते हैं 6 महीना 1 साल तक, दो जो जो गांठ है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम जैसे इंप्रूव हो जाएगा तो गांठ भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, और बच्चे को जो खांसी जुकाम वगैरह है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये हो सकता है, ठीक है। मैं ये मेरा आंसर था, उनका उनका क्वेश्चन ये था, ठीक है। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन ଥିଲା हम्म, ମୋର ସାର୍ ସେଇ ରାଇଟ ସାଇଡ ର ପାଦରେ हम्म, ସେଇ ଯୋଉ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ତଳକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏମିତି ଦାନାଳିଆ ହୋଲ ହେଇକି ପୁରା ଇଏ ହେଇକି ରହିଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ସାର୍ ପେଇନ ହଉଛି, ସେଇଟା पेन ଚାଲି हो, ବି ହଉନି, यस यस ସେଇଟା यस କମୁନି ହେଲେ। यस। ताकू कौन थी, कौन थी, कौन सर, कौन का मैंने इनका इनका सवाल था, मैं हिंदी में बता रहा हूँ। इनका सवाल था कि उनका ना राइट साइड में एक जो टो है, जो लिटिल लिटिल टो है, वहां पे एक दाने सा हुआ है, थोड़ा सा घाव टाइप का, वो बहुत दिनों से है, ठीक है। वो जो बहुत ज्यादा पेनफुल है, बहुत ज्यादा पेन कर रहा है, बहुत ज्यादा दिनों से है। तो उसको कौन बोलते हैं? वो इसलिए होता है, उसका कारण है कि जो आपका पैर जो जैसे वो चलते हैं ना, तो चप्पल हम लगाते हैं तो प्रेशर ड्यू टू मतलब डिफरेंस ऑफ प्रेशर वो कौन बन जाता है उसका, और कोई कारण नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, उसको वही कारण है। डिफरेंस ऑफ प्रेशर में जो चलते हैं हम लोग, सब लोग अलग अलग प्रकार के चलते हैं, ठीक है। कोई मतलब पैर जिसका प्रेशर मतलब फ्रंट में पड़ेगा, किसका प्रेशर नीचे होता है, तो डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस ऑफ प्रेशर, उसमें क्या होता है, कौन बन जाता है। वो कौन बहुत पेनफुल रहता है, उसको जब तक आप निकालोगे नहीं तब बहुत ज्यादा पेनफुल रहता है। तो इसको निकाल भी सकते हैं, क्यों, ज्यादा कुछ नहीं है वो, मतलब 5 मिनट लगता है उसको निकालना, जस्ट थोड़ा सा उसमें नीडल आप तो नहीं कर पाओगे, बाकी डॉक्टर आराम से कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो, नहीं भी कर पा रहे हो, तो आप क्या करना, उसमें 2.5 पैकेट जो पानी है उसमें स्प्रे कर सकते हो, ठीक है। उसमें स्प्रे कर सकते हो, या तो 2.5 का थोड़ा सा वार्म करके आप उसमें डुबा सकते हो पैर को, तभी वो बैक्टीरिया उसमें क्या मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाते हैं, ठीक है। तो वो इन्फेक्शन हो जाता है। तो नॉर्मली वो मतलब कोई इन्फेक्शन नहीं होता, वो चमड़ी का जो है ना, जो जो आपका स्किन है वो थोड़ा सा, उसमें तो मोटापन होकर वो कौन कौन बनता है, तो उसमें कभी कभार बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ सकता है। तो आप क्या करना, 2.5 में थोड़ा पैर डुबो के रखना हर दिन, ठीक है, 1 से 2 बार, तो वो कौन भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। और बाकी अब जाके तुरंत ही उसको कौन निकाल निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, वो कौन निकाल, मतलब उसमें 5 मिनट लगता है निकालना, हल्का से ब्लेड ब्लेड लेके उसको थोड़ा सा अंदर से निकाल के वो निकाल देता है। एक बार निकल गया वो, फिर वो कौन वहां पे बनता नहीं। हाँ, दूसरी जगह बन सकता है, दूसरी जगह बन सकता है, लेकिन वहां पे वो नहीं बनता, मतलब ऐसा है। तो मतलब अगर चप्पल आपका सही है, चप्पल आपका जो एक मतलब एक एक्यूप्रेशर चप्पल होता है, जो पॉइंटेड होता है ना चप्पल, वो आप खरीद कर पहनोगे तो वो कौन वगैरह नहीं होता आपका, वो थोड़ा दिक्कत नॉर्मल हो जाएगा। और आपको रोज रोज क्या करना है, पैर को साफ करके, मतलब आपका जो पानी है उसमें साफ करके आपको 9.5 में डुबो कर रखना, थोड़ा वार्म करके। जैसे अपना 7.0 पानी है, आपका जो बीट ग्रीन वाला स्विच बटन है, ग्रीन वाला बटन जो नॉर्मल वाटर है, न्यूट्रल वाटर, उसको थोड़ा बॉयल कर लो, थोड़ा बॉयल कर लो। आज वैसे तो ठंड अभी, तो बॉयल कर लो। अच्छा, वहां पे आपका ठंड है बहुत ज्यादा, वो हाँ ज्यादा सर बहुत ज्यादा ठंड ठंड है, है। तो आप 7.0 पानी को बॉयल कर लो, 9.5 निकाल दो आपके उसमें। एक बाथ टब ले लो, टब प्लास्टिक का टब आता है, उसमें आपका 7.0 जो बॉयल का जो पानी है उसको उसमें उसको मिक्स कर दो, और आपने जो पैर उसको डुबो के रख दो करीबन 15 से 20 मिनट सुबह शाम, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, पैर भी आपका साफ हो जाएगा, और आपका जो इलेक्ट्रॉन्स उसमें फ्लो हो जाएगा, तो आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। आपका जो इलेक्ट्रॉन्स उसमें फ्लो होगा, बॉडी में आपका नेगेटिव वोल्टेज वाला हो जाएगा, तो उसमें बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये चीज आप कर सकते हो, तो ये आप कर सकते हो, तो उसमें आराम मिलता है आपका, ठीक है। धन्यवाद सर। ओके। ये चैट बॉक्स में एक सवाल पूछा है राजेश वर्मा सर ने। तो राजेश वर्मा सर, अगर आप वीडियो पर अगर आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। नमस्कार, उम्र आप 58, 2 साल से कैंगन 2-3 लीटर से पीता हूँ, पेशाब ज्यादा होल्ड नहीं हो पाता, 100 से नहीं आता है, अक्सर बार बार जाना पड़ता है। यस सर, ये सबका साथ, सबके साथ होता है। यस सर, बहुत वर्मा जी बढ़िया, पूछिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये मैं भी मतलब मैं भी ना, ये मेरा भी सवाल है ये मेरा भी सवाल है सर, मेरा भी सवाल है सर। आइए वीडियो पे, सर वीडियो पे मैं इसका बताता हूँ सर। मैं ये कैसे ठीक होगा बताता हूँ मैं आपको। जी जी बताइए। हाँ सर, ये सभी का जो भी कैंगन यूजर हैं, ये बोल तो रहे क्या बोलते हैं, मतलब मैं जैसे कि भी 2 साल पूछना बाद, है। हाँ हाँ, एक 2 साल बाद क्या ओके। होता है, वो बोलते हैं पेशाब होल्ड नहीं कर पाते, पेशाब मतलब जैसे हम पेशाब तुरंत जाना पड़ता है ना, ये यही है ना सर?
राजेश सर, सर राजेश। किसी टाइम में तो 400 ml मेरे उसके अंदर ब्लैडर में होल्ड हो जाता था, अभी नहीं होता। हाँ 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 सर, ये क्या होता है ना, मतलब क्या होता है, कैंगन वाटर ऐसा है कि इतना मतलब उसका मतलब पेनिट्रेटिंग पावर है ना, पूरा हो जाके किडनी में एकदम तुरंत पहुंचता है, तुरंत पेशाब निकाल के बाहर फेंकता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या क्या किसी रिसर्च में जो बताया ना आपको, आप 9.5 तो सब कुछ मत पियो, तो टोटल आप 9.5 ना पूरा हर दिन मत पियो, डेली मत पियो, मतलब उसमें मतलब डेली पीना है, लेकिन आपको जो तरीका बता रहा हूँ 9.5, शाम को, रात को आप 7.0 वाला ही पानी पीना है सर, तभी ये दिक्कत ठीक होगा। ठीक है, जो 9.5 तुरंत वही पानी पीना है कांस्टेंट लेना, उसको ये मतलब ये दिक्कत होगा, तो पेशाब होल्ड नहीं कर पाएंगे, मतलब पेशाब तुरंत छोड़ेगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, पानी का ही लक्षण है वो, पानी जैसे पीते हो आप वो छोड़ना ही छोड़ना है। ठीक है, लेकिन अगर आप 7.0 पानी अगर रात को पीते हो, 8.5 और 7.0 रात को पीते हो, तो ये दिक्कत थोड़ा आप देखेगा, आप एक महीने आप करके देख लो सर, आपको दिक्कत नहीं होगा, वो आप आराम से छोड़ लोगे। नहीं, अब शुरू कर दिया, अब तो बॉटल्स के कलर भी वैसे ही कर दिए। हाँ ये सर एकदम 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 सर एकदम, है ना, ये सर ये मेरा नहीं, हमारे घर में भी मेरी मम्मी जैसे डैडी बोलते हैं, यार कैंगन पीता हूँ बढ़िया है, लेकिन मैं होल्ड नहीं कर पाता हूँ, जैसे पानी पीता हूँ तुरंत जैसे लगता है भागू कहाँ पे, सर ये उसका क्या अरे है? वो सर कई बार पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड हो जाती है, ऑफिस में यस, बैठे हैं, पी लिया, पानी पिया, फिर बाथरूम के लिए, और सर मेरा तो बाथरूम चौथी मंजिल पे है। हाँ एकदम एकदम सर मेरा, तो बाकी बहुत लोग क्या बोलते हैं यार, बहुत लोग बोलते हैं जैसे कैंगन पीते हैं ना, बस में जा नहीं पाते, कि बस में तो रोकता नहीं ना, ट्रेन में जाना पड़ता है उनको। नहीं, सही हाँ बात है। हाँ एकदम सर, ये होता है। मेट्रो बस में बड़ा दिक्कत हो जाता है। दिक्कत होता है सर, इसीलिए क्या होता है कि 9.5 को आप सुबह ही पी लो, और आप इवनिंग से 8.5 और 7.0 कर दो, देखियो सर ये कुछ दिन करोगे ना, ये दिक्कत नहीं होगा, आपको नॉर्मल हो जाएगा। चलिए ठीक है सर, ठीक ठीक, ठीक, ओके सर। गणेश सर, और सवाल किसी का? अच्छा, ये विजय अग्रवाल सर के हाँ हाँ फोन हाँ, से ये मैम पूछना चाह रही हैं। मैम मैम पूछिए, पूछिए, अपना सवाल पूछिए। पूछिए मैम पूछिए। मेरे मुंह में 2-3 साल से मसूड़ों के ऊपर छाले हैंगे। हाँ हाँ हाँ, यस यस। जख्म से हैंगे, छाले भी नहीं कह सकते उसको, जख्म बोलते हैं। ब्रश हम्म करने में हम्म नमक, मिर्च, मीठा सब लगता है उस पे। यस यस, ठीक तो है। मुझे क्या करना चाहिए? और एक पानी पीने के बाद से जब से मशीन लगाई है, वेट भी गेन हो रहा है हमारा। वेट गेन हो गया है आपका? हम्म। अच्छा ठीक है मैम, उसका भी बताते हैं आपको, ठीक है मैम। तो सुनिए अच्छे से मैम, तो जो आपका छाले है ना, छाले जो आपका मुंह में छाले है, ये कब से, 2-3 साल हो गया है? हाँ, 2-3 साल हो गए दो जी। तीन साल हो गया है, तो जब दवाई भी तक, मैंने बहुत कर ली, पर मेरे हाँ, को बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा। नहीं आराम हो रहा है, ठीक है, नहीं आराम हो रहा मैम। तो मैम आपका बाकी और कोई शुगर वगैरह बीपी वगैरह है, और कोई पास हिस्ट्री है मेरे सब? को शुगर बीपी हैगा। है, मतलब है, उसका दवाई खा रहे हैं आप? हाँ जी। उसका दवाई खा रहे हैं, ठीक है मैम। तो ये जो और वो ये है ना, कंट्रोल में है मेरा। हाँ ये छाले है ना, क्यों होता है कि मान लीजिए आपको, अगर मान लीजिए बीपी बीपी शुगर तो है, आप दवाई खा रहे हैं, अगर नहीं भी होता है तभी भी दिक्कत होता है, क्योंकि ना विटामिन B1 B6 और B12 घट जाता है शरीर में, वो नॉर्मली घटता है, सबका घटता है। ठीक है, B1 B6 और B12 जो तीनों विटामिन है, जो कि हमारे ब्लड को ठीक रखता है, वो साफ रखता है, वो घट नहीं, जाता है। मेरा B12 तो काफी ज्यादा हैगा। नहीं नहीं, B1 B6 भी है ना, तीनों B1 B6 और B12 तीनों घट जाता है, तीनों। ठीक है, मान लीजिए B12 बढ़ गया, तो B1 B6 घट गया होगा, तो उसमें ये घट जाएगा। दूसरा कारण, कैल्शियम कैल्शियम कम हो जाएगा, आयरन कम हो जाएगा, अगर ये सब दिक्कत है तो छाली नहीं, ये मेरे सब नॉर्मल है बिल्कुल। नॉर्मल है, नॉर्मल है। अभी टेस्ट कराई है 1 हफ्ता पहले ही। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, अगर मान लीजिए आपको सब कुछ नॉर्मल है, कैल्शियम वगैरह नॉर्मल है, विटामिन B12 नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, तो क्या होता है, अंदरूनी विटामिन मान लीजिए कुछ जिंक है, मैग्नीशियम, वो भी घट जाएगा, तब भी दिक्कत होता है। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ नॉर्मल हो रहेगा, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप दवाई खा रहे हो, ठीक है, दवाई आप शुगर का खा रहे हो, तो जिसमें मेटफॉर्मिन होता है, मेटफॉर्मिन क्या होगा, वो विटामिन को घटाएगा घटाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, साथ में विटामिन देते हैं, मल्टीविटामिन देते हैं, ताकि आपका शुगर का दवाई के साथ एडजस्ट हो सके, ताकि विटामिन घटे ना। ठीक है, मान लीजिए कुछ कुछ विटामिन बढ़ जाता है, कुछ कुछ घट जाता है, तो आपको मल्टीपल विटामिन खाना पड़ेगा। ठीक है, साथ में कैंगन वाटर क्या करेगा, जो विटामिन घट गया ना, उसको जाके पहुंचाएगा उसमें ब्लड में, ताकि विटामिन आपका मेंटेन रह सके, वो घटाएगा नहीं, वो ठीक ठाक रखेगा। ठीक है, अच्छा मुझे ठीक पता है। कैंगन वाटर आप कब से पी रहे हैं, मतलब कितने दिन हो गए अभी तक? 1 साल हो गया पूरा। 1 साल हो गया, ठीक है, 1 साल हो गया। तो आपने 2.5 पेज का मैम आपने अप्लाई किया था, 2.5 उसमें मारा था? अ, उससे गरारे करती हूँ मैं, हाँ हाँ, कुल्ले करती हूँ, गरारे करती हूँ। गरारे करते हैं। तो मुझे बताइए, गरारे करना कैसे करते हैं, मतलब आपने सुबह शाम करते हैं कि 2 से 3 बार करते हैं? 2-3 बार ही कर लेती हूँ। 2-3 बार कर लेते हैं। तो आप एक काम करना सर, मैम मैम 2.5 तो करना है, आप 11.5 में उसको एक बार 2 बार गरारे करो, और 2 बार आप 2.5 में करो, पहले आपको 11.5 में करना है, उसके बाद आपको 2.5 में करना है, ताकि 11.5 करने से क्या होगा, हम लोग जो खाना वाना खाते हैं ना, तो ऑयल वगैरह चिपक जाता है, ठीक है, वो लेयर अच्छा परत जी।
वो परत बन जाता है, वो परत बन जाता है, वो हटता नहीं है, ठीक है। आप 2.5 वो हटेगा नहीं। तो 11.5 आप अगर गरारे करोगे ना तो परत है वो हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2.5 जो है वो वेक्टर क्लियर है, तो उसको जाके एक्ट करेगा। तो आप 11.5 में 5 पहले 2 बार करना, 11.5 किया, उसके बाद कुछ टाइम पे फिर 2.5 करना, फिर शाम को क्या करना 11.5 करना, फिर 2.5 करना। ऐसे करोगे ना तो क्या होगा, जो परत हटेगा, फिर आपका जो एक्टिवेट जो नहीं हो पा रहा है वो आपका हटेगा। लेकिन आपको शुगर वगैरह है तो आपको विटामिन मैम आपको खाना चाहिए, विटामिन वगैरह तो आपको लेना चाहिए, मल्टीविटामिन, ठीक है, जितना मल्टीविटामिन ले ले रहे रही हैं। हूँ। हाँ हाँ, तो कैंगन वाटर उसी को पहुंचाएगा ब्लड में, तो आपको ये दिक्कत आपका छाले वगैरह नहीं आएगा, तो ये बढ़िया रहेगा। तो ये आप कर सकते हैं मैम, 11.5 करना, उसके बाद 2.5 करना, तो आपका ज्यादा बढ़िया रहेगा और उसमें। अच्छा, जो वेट गेन हो रहा है जो वेट गेन, ठीक है, मैं बता रहा हूँ वेट गेन। अगर मान लीजिए आपका वेट गेन है, अभी आपको बताया ना था मैं, चाय जो बताया था, जो अभी चाय पीने को नहीं, उनको सर को नहीं बताया था, किडनी जो पूछ रहे थे, मैंने बोला कि चाय से पीना है कि 1 चम्मच, मतलब 1 कप, जो मैं बोला था नींबू का रस, एक कप अदरक का रस, आपने सुना वो वाला पोर्शन? नहीं। नहीं सुना। आप एक कप लेना है अदरक, मतलब नींबू का रस, 1 कप लेना है आपका गार्लिक का रस, 1 कप आपका जिंजर का रस लेना है, और 1 कप एप्पल साइडर विनेगर लेना है। उसको मिला के आप थोड़ा बॉईल कर लो। 1 कप जैसे उड़ जाता है ना, 3 कप बचेगा, उसमें आप हनी डाल सकते। अगर आपको शुगर है तो आप हनी मत डालो, ऐसे ही पियो उसको। अगर आपको शुगर नहीं है तो आप हनी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इन तीनों में काम चल जाता है। तो उसमें क्या करना, उस पानी, उस रस को आपको रखना है कांच के बोतल में, उसको पानी के साथ मिला के पीना, या तो ग्रीन टी के साथ मिला के पी सकते हो सुबह शाम। 9.5 तो गार्लिक तो हम खाते ही नहीं है। कौन सा, कौन सा मैम? गार्लिक गार्लिक नहीं खाते हैं? नहीं जी, क्यों मैम, क्यों नहीं खाते हैं? खाते ही नहीं, शुरू से खाया ही मैं नहीं कभी। मैम देखिए मैं बताता हूँ आपको। मैं देखिए मैम, गार्लिक और आपका जो अदरक है वो खाना चाहिए। मैं देखिए बहुत सारे है, मैं मिथ है, मैं मानता हूँ, मेरे बहुत सारे जो ऐसे ऐसे मतलब जो दीक्षा वगैरह लेते हैं वो नहीं खाते, मानता हूँ। लेकिन सर मैम, गार्लिक और अदरक नहीं अच्छा करता, बुरा कभी करता नहीं है। देखो ज्यादा खाना दिक्कत वाला, लेकिन गार्लिक गार्लिक अच्छा है। अगर मान लीजिए किसी को हार्ट की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, जिसका वेट गेन है, उसको गार्लिक में बहुत, उसका रामबाण है, गार्लिक बहुत बढ़िया है उसके लिए, बढ़िया है, ठीक है। तो अगर तो आप गार्लिक नहीं, फिर आप अगर गार्लिक नहीं खाते हो, अदरक खाते हो, अदरक अदरक भी नहीं खाते हो? हाँ, अदरक खाते हैं। अदरक खाते हो तो ये भी कर सकते हो आप अदरक भी कर सकते हो। या तो आप एक काम करो, सबसे सिंपल है, मैं आपको बताऊंगा। मेथी ले लो 1 चम्मच, एक चम्मच आप वो क्या बोलते हैं, जीरा ले लो, 1 चम्मच आप धनिया ले लो, ठीक है। इसको क्या करना आपको, 7.0 पानी में आपको बॉईल कर लो, एक एक चम्मच सभी सभी को, हाँ, ठीक है, बॉईल कर ठीक लो। है। बॉईल के जैसे आपका 1 गिलास के आधा बचेगा, उसमें थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसमें आप 9.5 का आधा गिलास मिला लो, पूरा 1 गिलास बन गया। सुबह खाली पेट पी लो। हम्म। अगर कुछ नहीं करना चाहते, इतना भी सब, इतना में बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका। वेट भी कम हो जाएगा, आपका जो छाले वगैरह वो भी ठीक हो जाएगा, देखिएगा आप। तो क्या करना आपको, ठीक है। हाँ, तीनों 1 कप, ठीक। मतलब मेथी का आपका 1 चम्मच, धनिया मेथी, 1 चम्मच, जीरा, जीरा और धनिया। यस यस यस, तीनों मिला लो। तीनों मिला के हम्म। आप उसमें 7.0 में आप बॉईल कर लो। आधा जैसे बचेगा, उसको जैसे जैसे थोड़ा हाँ ठंडा हो हाँ। जाएगा, आधा ग्लास आप 9.5 ऐड कर लो, सुबह खाली पेट पी लो डेली, बस इतना ही हम्म। है। आप आपको कुछ छोड़ना भी नहीं पड़ेगा, सही है, ये भी कर सकते धन्यवाद। एक चीज और पूछनी है। हैं। बताइए मैम, मेरे बताइए। बेटे की आंख में वो हम्म, है, हम्म, वो पुतली, उसको ना दिखाई देना बंद हो जाता है, आंख सूज जाती है। यस 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 तो यस मैम, उसको देखिए। पता नहीं, दिक्कत हो रही है उसको बहुत हाँ, ज्यादा। देखिए मैम, तो सबसे उसको पहले, डॉक्टर हाँ, मतलब हाँ, बताइए, पूछिए पूछिए, बताइए। वो बताइए। डॉक्टर उसको वो दे रहे हैं। कर ली थी स्टेरॉइड क्या? का? अच्छा, कर ली बेटे ने आपसे बात वो कल? अच्छा, कर लिया था? आपसे कर ली है बात? अच्छा, हो गया था, बात हो गई है, अच्छा अच्छा, ओके, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक, धन्यवाद जी। ओके, धन्यवाद डॉक्टर साहब। ओके, 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 ठीक है गणेश सर, अभी और कोई सवाल है? हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी मैम, बोलिए। अ, आप देख पा रहे हैं मुझे? हाँ जी मैम, एकदम हाँ एकदम जी, मैं एक्चुअल में कैंसर की पेशेंट हूँ। हाँ हाँ, और मेरा शुगर काफी बढ़ जाता है, हम्म हम्म हम्म, जिसके लिए वजह से मुझे इंसुलिन लेना पड़ता है। ठीक है, ओके, और अब क्योंकि मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है हर 15 दिन बाद कीमो हम्म के हम्म लिए। तो उसमें स्टेरॉइड देते हैं वो। यस, स्टेरॉइड देने से डेक्सा के वजह से वो शुगर और ज्यादा बढ़ जाता है। शुगर बढ़ जाएगा मैम। अभी मुझे एक वुंड हुआ हुआ है सर्विक्स हम्म एरिया में। हम्म हम्म हम्म, अ,
तो वो ठीक नहीं हो पा रहा है। यस यस, ओके ओके। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं 11.5 का पानी एक बार रात को किसी भी समय मेरी जब नींद खुलती है तो 2-3 बजे पी लेती हूँ, और एक बार सुबह भी पीती हूँ मैं। यस मैम। 100 मिली 100 मिली लीटर या इस टाइप से पीती हूँ मैं। ओके मैम, तो ओके। लेकिन और 2.5 pH के पानी से मैं कुल्ले भी करती हूँ, लेकिन वो अभी ठीक नहीं हो रहा है। तो आपका जो ऊंड है वो कहाँ पे, सर्विक्स रीजन में, कहाँ कहाँ हाँ बता जी, रहे सर्विक्स एरिया में है। सर्विकल रीजन में? तो आपको मैम देखिए वो ऐसा होता क्यों, ऐसा होता क्यों, आप देखिए मैम रियल में, मतलब जिसको शुगर है, जिसको कैंसर वगैरह है, जो भी है, या तो नॉर्मल बंदे को हो सकता है। क्या होता है, जो वेजिनल एरिया है ना, जो वेजिनल एरिया है उसमें क्या मोस्टली एसिडिक होता है, ठीक है, मोस्टली एसिडिक होता है। हम लोग जो नहाते हैं ना, पानी एक्चुअल में क्या है कि जो मेरे को जब भी कीमो होती है, कीमो के साइड इफेक्ट्स होते हैं ये, ओके, यस और यस साइड इफेक्ट्स में कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम रहती है कहीं ना कहीं बॉडी के किसी भी यस पार्ट में, चाहे यस मुंह में छाले हो गए, चाहे नीचे की मतलब जख्म हो जाते हैं। इस टाइप से मुझे हर बार ये होता है ये। यस यस। तो मैम कुछ नहीं करना आपको, आप बहुत सिंपल है। आप कैंगन कब से पी रहे हैं मैम, अराउंड? 3 महीने हो गए जब से मुझे कैंसर हुआ। तब से तो पी रहे हैं? हमारे देवर जुड़े हुए हैं, विजय अग्रवाल, ठीक है, उन्होंने ही मुझे ये मतलब कैंजन वाटर मेरे यहाँ लगवाया था। ठीक ठीक ठीक। तो जब से ही मैं, जैसे ही कैंसर हुआ, जब से ही मैं पी रही हूँ। ठीक है मैम। कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, मैं कुछ नहीं करना आपको। आप जैसे नहाते हो ना, जैसे नहाते हो आप ना, क्या करना, 2.5 पेज का जो स्प्रे बोतल आप ले लो, ठीक है, 2.5 हाँ। का, तो उसमें आप डाल दो, ठीक है, आप बाथरूम में उसको रख देना। जैसे आप नहाते हो उसको आपको आपका वेजिनल एरिया में 2.5 को स्प्रे करना है आपका, ठीक है। ऐसा क्यों ओके। करना है, क्योंकि वेजिनल एरिया मोस्टली एसिडिक होता है, एसिडिक होता है। तो हम्म। हमारा जो पानी नहाता है वो न्यूट्रल होता है, नॉर्मली न्यूट्रल होता है, 7.0 के पीएच का होता है, ठीक है। तो वो पानी जाके वहां पे न्यूट्रल बन जाता है, तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, मान लीजिए आपका अभी शुगर है, आपको आपका डायलिसिस चल रहा है, आपका मतलब आपको जो केमोथेरेपी चल रहा है, तो उसमें क्या इम्यून सिस्टम घट जाता है। इम्यून सिस्टम जैसे घट जाएगा, विजनल एरिया और ज्यादा उसमें अलगल हो जाएगा, तो उसमें इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो आपको क्या करना है, हम्म। 2.5 का स्प्रे लेना है, नहाने के बाद उसमें आपका स्प्रे करना है, ठीक है। और जैसे कि ओके। मान लीजिए स्प्रे किया आपने, 2 से 3 बार आप रोज कर सकते हो, 2 से 3 बार आप 2.5 का स्प्रे करोगे, तो उस एरिया को एसिडिक बनेगा, तो आपको वो इन्फेक्शन नहीं होगा मैम, वो जो जलन वगैरह वो थोड़ा सा घट जाएगा। ये कर सकते हो आप, ठीक है। और और बाकी, ये हाँ बाकी आपको केमोथेरेपी, केमोथेरेपी आप ले रहे हो ना, कैंसर भी है, तो सबसे बढ़िया चीज है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक तो आप क्या करना, सबसे बेस्ट है, एक आंवला लेना, ठीक है, आंवला। आपको 10 कड़ी पत्ते लेना है, मिल जाएगा ना आपके वहीं पे मिल जाएगा। बड़े आराम से। हाँ जी। एक आंवला लेना, 10 कड़ी पत्ते लेना है, 5 लेना आपका कौन सा, काली मिर्च, ठीक है, 5 काली मिर्च लेना है, ठीक है। एक अदरक का टुकड़ा लेना है। एक आपका क्या लेना है, गुड़ लेना है, हल्का छोटा सा गुड़ लेना है, हल्का सा छोटा सा, ठीक है। वो सब मिला के ना, मतलब अब 7.0 में थोड़ा सा बॉईल कर लो। अब लिख रहे हैं मैम, लिख रहे हैं ना? हाँ। तो हाँ, क्या होगा, एक एक आंवला, आंवला, 10 कड़ी पत्ता, एक 5 आंवला, काली 10 कड़ी मिर्च। पत्ता, 5 आपका जो ब्लैक पेपर है, ठीक है, आपका जो काली मिर्च है, ठीक है। एक छोटा सा गुड़ ले लीजिए, जो गुड़ का छोटा टुकड़ा ले लीजिए, एक आपका अदरक का टुकड़ा ले लीजिए। सबको आप क्या करना है, उसको मिक्स करके आप उसको, जो ब्लेंडर है ना, ब्लेंडर, उसमें आप मिक्स कर देना है, मिक्स कर देना है। 9.5 में आपका मिक्स कर दो, या तो बॉईल कर सकते हो, बॉईल अगर नहीं टाइम को नहीं टाइम है तो आप ब्लेंडर में आप जाकर मिक्स कर सकते हो उसमें। नहीं, सब कुछ कर सकते हैं, हाँ हो हाँ। सकता है। और हाँ, उसमें आधा चम्मच आप मिला देना आपका जीरा पाउडर, मिला देना है, ठीक है, आधा चम्मच जीरा पाउडर मिला देना है। और मिक्स करके उसमें आधा आधा चम्मच आप नींबू डाल दो, और उसको मिक्स करके मैम आप हफ्ते में एक बार पियो, हफ्ते में एक बार, ज्यादा नहीं, मैं आपको डेली नहीं बता रहा हूँ, हफ्ते में एक बार पियो खाली पेट। फिर देखिए आपका जो केमोथेरेपी जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी धीरे धीरे आपको कम हो जाएगा, ठीक है। ये सब कम हो जाएगा, और शुगर का भी आपका जो पोर्शन है वो धीरे धीरे आपका कम हो जाएगा। और कैंसर का जो मेन रामबाण इलाज है मैम आपका, जो क्या है, ये वाला जो आपका आंवला और जो ये है ना, ये रामबाण बहुत बढ़िया काम करता है। तो ये भी आपका धीरे धीरे आपका जो देखेंगे, आपका जो केमोथेरेपी के बाद जो दिक्कत हो रहा है, धीरे धीरे आपका कम हो जाएगा। एक तो 2.5 पेज में तो स्प्रे करना है। ये शुगर में गुड़ का कोई नहीं नहीं, नुकसान तो नहीं देखिए है? देखिए देखिए, हम लोग क्या करते हैं, शुगर तो मेनली आपका जो शुगर है वो तो है ही, वो तो खाना नहीं है, लेकिन छोटा सा टुकड़ा अगर गुड़ दे सकते तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा मैं आपको बोला, छोटा टुकड़ा गुड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, हफ्ते में एक बार पीना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। आपने बताया एक आंवला, 10 हाँ कड़ी पत्ता, 5 काली मिर्च, हाँ तो एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का, हाँ, और अदरक अदरक अदरक। का हम्म पीस, हम्म, और प्लस आधा चम्मच जीरा, हाँ, आधा चम्मच नींबू का रस, यस। इन सबको उसको 9.5 पानी यस, में। ब्लेंड कर दो, उसको ब्लेंड कर दो,
हफ्ते में एक बार ओके, खाली पेट पी लो बस। ठीक है। और 2.5 जो आपका इन्फेक्शन हो रहा है, जो 2.5 में आपका स्प्रे करोगे ना, एक तो नहाने के बाद तुरंत करना है, उसका 2-3 बार आपको जैसे घर पे रहते हो कर सकते हो, तो देखिए आपके इन्फेक्शन भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। अच्छा, ये चैट बॉक्स में देख पा रहा हूँ, सुनील तनवर सर ने एक क्वेश्चन पूछा है कि माइग्रेन में कौन सा पानी पीना चाहिए और कैसे। मैं बता रहा तो सर एक बार हूँ। जरा वीडियो पर आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा सर। अपनी जो अपनी जुबानी आप पूछ सकते हैं डायरेक्ट डॉक्टर साहब से। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? हाँ हाँ जी सर, अरे हाँ सर, कैसे हैं? बढ़िया। हाँ, एक ना हमारे रिलेटिव हैं, उन्होंने 1-1.5 साल हो गया है उनको मशीन लिए हुए। हम्म माइग्रेन और सर्वाइकल की दिक्कत है उनको। हम्म। तो इसके लिए उनको क्या करना चाहिए और कौन तो, सा पानी और कैसे कैसे पीना चाहिए? सर मुझे बताइए कि उनको बीपी है क्या? ना बीपी शायद हो सकता है, होगा। बीपी पर है? एज ज्यादा नहीं है, एज ज्यादा नहीं अच्छा है, 31 साल की है, हो सकता है बीपी होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए उनको बीपी नहीं है, अगर नहीं है, बता रहा हूँ आपको, जिनको जी माइग्रेन है, तो क्या करना है, 1/4 आपका सेंध नमक जो रॉक सॉल्ट है ना, वो 9.5 जी में जी। डाल के खाली पेट पीना है सर, डेली। ओके। हाँ, जिसको माइग्रेन है, जिसको 9.5 BP, में। हाँ उसको जैसे 9.5 में मिला के हल्का सा उसको हम्म। पानी पीते हैं ना, उसमें बस कुछ नहीं करना, 9.5 में 1/4 आपका रॉक सॉल्ट मिला दो, घोल दो, उसको पी लो खाली पेट। ठीक है, ये माइग्रेन कितनी हेडेक। बारी पीना है? कितनी बारी पीना है? दिन में एक बार पीना है, 1-2 बार, जब भी आप पी, मतलब मैंने, जिसको बीपी नहीं होना चाहिए, बीपी होगा तो बीपी बढ़ सकता है, ठीक तो है जब ठीक भी है ठीक पीते है हो, खाली पेट इसको पीना है, डेली पीना, डेली डेली आपको एक बार पीना है, बस एक बार ठीक है ठीक है। सुबह और खाली। अगर अगर बीपी है तो? बीपी है, हाँ बीपी अगर है तो क्या करना है, हल्दी डालना है उसमें, खाली पेट हल्दी डालना है, ओके। आधा चम्मच हम्म हल्दी डालना है। और जो हम्म। आपका क्या करना है, एक तो सॉल्ट नहीं डाल के आप क्या कर सकते हो, उसमें डाल सकते हो थोड़ा सा हल्दी पाउडर, उसमें जीरा पाउडर डाल सकते हो, जीरा पाउडर, ओके थोड़ा सा, और थोड़ा सा हल्दी, उसमें थोड़ा सा पानी को क्या करना है, उसमें 7.0 का आप बॉयल कर लो उसमें, हल्दी, आधा चम्मच जी। हल्दी, आधा चम्मच जीरा, हम्म। 7.0 को बॉयल कर लो, जैसे आधा हो जाता है, आधा ग्लास हो जाता है, आधा कप उसमें आधा ग्लास 9.5 मिला दो और उसको खाली पेट पियो, जिसको बीपी है। ठीक है, जिसको बीपी नहीं है ठीक है उसके ठीक लिए है सेंध नमक वाला, जिसको बीपी है तो ये सेंध नमक छोड़ के ये कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है साहब, ठीक है साहब, रोज थैंक खाली यू पेट, थैंक यू। रोज खाली पेट पीना है। थैंक यू जी, थैंक यू सर। ओके सर, ओके। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी पूछिए सर, सर, बताइए सवाल बताइए, पूछिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मेरा नाम सुनील कपूर है सर। हाँ जी सर, बताइए बताइए। हाँ, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, बताइए सर। सर जी, ऐसा है कि मैं डायबिटिक हूँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और 1 महीने से मैंने मशीन लगाई है कैंगन वाटर की। लेकिन मेरा एक सवाल, जनरल सवाल है, जो कि मेरे ख्याल बहुत सारे हमारे जो श्रोता हैं, सुनने वाले, आपको उनका होगा, कि आजकल टीवी पे बहुत सारे डॉक्टर अपनी ट्रायल्स देते हैं, जो कि बड़े बड़े डॉक्टर हैं। अगर किसी का शुगर लेवल 250 है तो वो अपने आप को डायबिटिक मत समझे। अच्छा। लेकिन जिनसे हम लोग इलाज करवा रहे हैं, जिन डॉक्टर से, वो कहते हैं कि वो आपका 250 हो गया, आपका तो किडनी खराब हो जाएगा, आप बड़े वो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये उनकी बात मत मानिए, आप दवाई लेते रहिए। अब मेरी जो शुगर है, पानी लेने से 1 महीने से लगभग थोड़ी सी कंट्रोल में आई है। पहले 200 के करीब थी, अब 135 फास्टिंग है और 160 मेरी वो है बाद की। ठीक 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 ठीक, ओके। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उनकी बात सही है, ये सारी बातें कंट्राडिक्शन है। हाँ वो भी जी, डॉक्टर है और वो भी जो इलाज करने वाले वो भी डॉक्टर हैं। सर मैं सर, किसकी बात मानूं और किसकी ना मानूं? एकदम सर, एकदम। देखिए सर, देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ शुगर पहले जमाने में क्या था, आज से 30 साल 40 साल पहले क्या होता था, कि जैसे शुगर होता था, लोगों को नहीं पता था शुगर है बोल के। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए पेशाब बार बार जाना, सिम्टम आता था, थकावट हो गया, स्वेटिंग हो गया, तो हम लोग जांच करते थे, शुगर शुगर आता था। तो पहले जमाने में क्या था कि जैसे उनका शुगर, यू नो। पहले सर हाँ, पहले जमाने में क्या था, जैसे उनका शुगर लेवल, ठीक है, 150 से ऊपर होता था, बोलते थे यार शुगर आपका थोड़ा सा है तो कोई दिक्कत नहीं। आजकल क्या है, जैसे 150 से ऊपर हो रहा है, भाई तुझे शुगर है। ठीक है, क्योंकि मेडिसिन कंपनी, फार्माकोलॉजी कंपनी इतना हावी हो गया है कि वो दवाई देने में तुला है सबको, दवाई देने में तुला है। देखिए ये फैक्ट है सर, ये फैक्ट है, ये सभी 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 जानते हैं। मतलब फार्माकोलॉजी का कंपनी इतना ज्यादा हो गया तो वो फैक्ट है, वो दवाई सबको दवाई देने में तुला है। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर आपका शुगर 150 से नीचे है, 150 में कंट्रोल, 150 तक है, तो आपका बहुत बढ़िया, आप और बहुत बढ़िया कंट्रोल में है आपका। ठीक है, अगर एक, हाँ खाली पेट वाला, खाली पेट वाला, खाली पेट वाला,
ठीक है, खाली पेट वाला। देखिए उसका तो रेंज तो सर 100 तक होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है 70 to 100 तक होना चाहिए, लेकिन एज इट इज अगर 150 से नीचे 140 तक तब है, तब भी कोई दिक्कत नहीं आपका, आप बहुत बढ़िया कंट्रोल में है। अगर आपका शुगर लेवल 200 से ऊपर है, 200 से ऊपर है कहीं भी आपको, मान लीजिए आपने खाली पेट किया नहीं किया खाना, 200 से ऊपर है तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको कोई दिक्कत हो जाएगा। 200 तक, 180 तक सर कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। 180 तक, 180 तक कोई दिक्कत होने वाला, क्योंकि 180 जब होता है ना शुगर लेवल, तब क्या होता है पेशाब में छोड़ता है वो ग्लूकोज, तो ब्लड उसको संभाल नहीं पाता। ठीक है, 180 तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ 180 तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका शुगर लेवल 200 तक है, 200 से कम है, तब कोई दिक्कत नहीं है आपको, आपका शुगर लेवल कंट्रोल में, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। 250 है, यस, उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा सर आपको। 135 है, बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, आपका सर सुना नहीं दे रहा, आपका म्यूट है, म्यूट है सर। करने वाला, हाँ हाँ, बताइए सर, बताइए। बाद में करने वाला मतलब कि खाने के बाद। हाँ देखिए, खाने के बाद या खाली पेट 200 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 200 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 200 आपका रेंज है। मैं बोल रहा हूँ कुछ भी हो के 180 200 तक होना चाहिए। 180 आप ऊपर मत होने दो, क्योंकि एक जैसे 180 होता है ना, तो आपका पेशाब आपका बार बार आने लगता है, क्योंकि उसको ब्लड संभाल नहीं पाता, तो सिम्टम ही आएगा। ऐसा नहीं कि कोई डॉक्टर बोले, डॉक्टर को छोड़ दो ना सर, आपका सिम्टम देखो ना। आप आपका पेशाब बार बार हो रहा है, शुगर बढ़ रहा है आपका, आप खुद ही, क्योंकि ऑलरेडी पेशाब को होल्ड नहीं कर पाता वो, शुगर जैसे बढ़ेगा ना आपको, ब्लड उसको संभाल नहीं पाता, वो पेशाब में छोड़ेगा, पेशाब जैसे छोड़ेगा बार बार पेशाब लगेगा आपको। तो सिम्टम, अगर आपका सिम्टम सही है, आपको पेशाब बार बार नहीं है, कोई थकावट नहीं है, कोई झंझनाहट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बढ़िया। आपका शुगर लेवल कितना हो क्या मतलब है, कोई दिक्कत नहीं है। सिम्टम अगर है आपका, जैसे कि बार बार पेशाब आना, रात को 3-4 बार उठ के आपका जाना, आपका हाथ पैर में झंझनाहट होना, आपको थकावट महसूस होना, स्वेटिंग होना, तो आपको शुगर थोड़ा बढ़ रहा है। तो अगर आप 180 के बीच नीचे करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप करो। अब 100 साल जो क्या मतलब है, कोई दिक्कत और नहीं। जैसे मैं छोटा सा और पूछ लूं कि हम्म, अगर मेरा शुगर अब 130 135 तक आ रहा है और मैं हम्म, इंसुलिन भी ले रहा हूँ, पहले 18 ले रहा था, फिर 16 आया, फिर 14 आया, अब मैं 12 ले रहा हूँ, ठीक तो ठीक। क्या मैं उसको स्टॉप कर सकता हूँ? अभी नहीं सर, आपने कम कहेंगे कब कब चालू किया, 2 महीना हो गया? एक महीना हुआ। अभी नहीं, अभी इसको लगेगा सर 6 महीने से 1 साल लगेगा सर आपको अच्छा, इंसुलिन स्टार्ट करने दूसरा सवाल बहुत शॉर्ट में। में बात करता हूँ, बाकी उन्होंने भी पूछना होगा। बताइए बताइए। व्हाट अबाउट थैलेसीमिया? जिन बच्चों को थैलेसीमिया हो जाता है, तो उनका क्या इलाज कैंगन वाटर से उपलब्ध है? यस, देखिए, जो थैलेसीमिया में सर कोई इलाज नहीं होता है, उसका तो ऑलरेडी जेनेटिक लेवल पे है। ठीक है, लेकिन ये है कि थैलेसीमिया में क्या होता है, बार बार आपको ब्लड लगता है। ठीक है, बार बार आपको जी ब्लड चाहिए। ठीक है, जी ब्लड हर महीने में आपको ब्लड चाहिए, और आयरन चाहिए। जैसे आयरन जी देते हैं वो टॉक्सिक हो जाएगा, फिर आयरन लेवल आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके लिए फिर जी दवाई उसको निकालने के लिए, तो ये दिक्कत होता है। तो कैंगन वाटर क्या करेगा, उस लेवल को कंट्रोल करेगा, जो बार बार आपका जैसे जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है उसको कम करेगा। जैसे मान लीजिए थैलेसीमिया पेशेंट, उसको बार बार हर महीने में 1-2 बार उसको ब्लड चाहिए। ठीक है, तो जी वो जी चीज जी उसको होने नहीं देगा। और जो आयरन आप लेते हो, जो एक्मुलेट हो जाता है आपका ब्लड में, वो नहीं होने देगा। तो आपका आयरन टॉक्सिसिटी को कंट्रोल करेगा, क्योंकि कैंगन वाटर वो न्यूट्रल कर देगा उसको। तो ये दिक्कत दोनों आएगा। थैलेसीमिया से कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हाँ उसका साइड इफेक्ट कॉम्प्लिकेशन वो थोड़ा सा कम करेगा। तो थैलेसीमिया पेशेंट को हम दे सकते हैं कैंगन वाटर, तो उसको जो कॉम्प्लिकेशन उसको थोड़ा सा स्टॉप करेगा, वो पेशेंट नॉर्मल रहेगा। धन्यवाद धन्यवाद सर, शुक्रिया। ओके सर, एक डॉक्टर साहब, मैं बीच में पूछना चाहती हूँ। बताइए मैम। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहती हूँ, आप सुन रहे हैं? हाँ बताइए। अभी जैसे भाई साहब ने बताया कि मुझे इतना शुगर रहता है, मेरे को तो हॉस्पिटल में 140 के बाद 180 तक में वो 4 यूनिट इंसुलिन लगा देते हैं। तो- और वो तो ना 140 से ऊपर होते ही, 180 से ऊपर होगा तो 220 तक में वो 6 यूनिट लगा देते हैं। हाँ जी मैम, मैम उसके उसका बाद ना, 80। हाँ उसमें प्रोटोकॉल है मैम, उसका प्रोटोकॉल है। उसका प्रोटोकॉल क्या है, 140 से जैसे आपका बढ़ेगा ना थोड़ा सा, उस पर 2 यूनिट लगाया जाता है, और थोड़ा बढ़ा तो 4 यूनिट, और थोड़ा बढ़ा, उसका उसका प्रोटोकॉल है मैम। डॉक्टर उसी को फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के लगाते हैं। उसका प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल उसमें क्या है कि 140 जैसे आपका बढ़ता है, आप 2 यूनिट लगा दो, ताकि पेशेंट को भाई देखिए, अगर नहीं लगाया तो अगर अगर मान लीजिए शुगर बढ़ जाए तो फिर डॉक्टर को बोलेगा ना, तो उसका प्रोटोकॉल अगर फॉलो करना पड़ेगा, डॉक्टर को फॉलो करना पड़ता है ना उसको। तो 140 से जैसे ऊपर होगा 2 यूनिट लगेगा, जैसे और 20 बढ़ा आपका 2-4 यूनिट लगेगा। तो ये वो प्रोटोकॉल है मैम, उसको वो तो डॉक्टर वैसे करेंगे तो उनको तो आप, हाँ, वो रात को अगर ज्यादा होता है तो लेटेस्ट लगा देते हैं। उसका प्रोटोकॉल है, उसका प्रोटोकॉल है। ठीक है ना।
अच्छा, मैं ये और पूछना चाहती थी कि मुझे कौन कौन सा पानी किस किस समय पीना चाहिए। जैसे मैं सुबह पीती हूँ 11.5, और उसके बाद जब भी मेडिसिन लेती हूँ तो 7.5 का पानी से लेती हूँ, यस। और उसके अलावा मुझे जब भी पीना होता है तो 9.5 का पानी पीती हूँ। और तो और मुझे किस तरह से पानी पीना चाहिए जिससे कि मैम आपको ना वैसे जब अभी मैंने बताया ना, तो आपको ऐसे ही करना है। 11.5 का आप पी सकते हो सुबह खाली पेट, ठीक है, वो पिया आपने। आधे घंटे में आप 9.5 पियो उसको, ठीक है। नहीं, मतलब आधे घंटे लंच बाद तो तक। मुझे, क्योंकि दवाइयाँ लेनी शुरू होती हैं। हाँ तो बीच में आप रोक सकते, मतलब बीच में आप देख के, आप जैसे दवाई लेते हैं, आप आपको लेना तो आप 9.5 मत पियो, 7.0 पियो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसको हाफ एन आवर गैप दे दो, मतलब आधा घंटा आप गैप दे दो, ठीक है। लेकिन लंच तक आप 9.5 पियो, लंच तक, ठीक है। जैसे आप लंच करते हो तो आप 9.5 पी हम्म। सकते हो। उसके बाद इवनिंग तक आप 9.0 पियो। इवनिंग के बाद जैसे सूरज ढलता है, आप सिप करो 8.5 में, ठीक है। रात में 7.0 8.5। आप पी सकते हो। हाँ, तो उसको पूरा पूरा आपको यूज करना है। जैसे हाई अल्कलाइन टू लो अल्कलाइन आपको यूज करना है पूरा, तभी तो कैंगन वाटर बना है। तो आपका सभी पानी यूज करो, ऐसा नहीं कि आप 9.5 पी रहे हो, पूरा 4-5 साल आप 9 पूरा दिन भर 9.5 पी रहे हो। तो अच्छा, 11.5, 9.5, 9.0, 8.5, 7.0, ठीक है। अब बीच में आप दवाई लेते हो तो 7.0 में पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और एक मैं और पूछना चाहती थी, क्या स्टेनलेस स्टील की बोतल में पानी गर्म करके हम रख सकते हैं ये? हाँ देखिए मैम क्या होता है ना, अगर स्टेनलेस स्टील प्योर होगा ना तो आप रख सकते हो, क्योंकि प्योर आजकल मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो हमेशा याद करो, कांच के बर्तन अगर होगा तो बढ़िया रहेगा। लेकिन आप स्टेनलेस, नहीं, हाँ, लेकिन कांच का बर्तन टूट जाता है, वो तो टूट जाएगा मैम, उसको तो बॉयल तो दिक्कत हो जाएगा। तो आप यस, आप स्टेनलेस स्टील में बर्तन में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अगर आप वैसे तो अच्छा वाला, हाँ, अच्छी ब्रांड का आप लेना, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, कोई नहीं, दिक्कत। अभी तक तो मैं ना, मतलब हॉस्पिटल में भी जाती हूँ तो अपने पानी लेके जाती हूँ सारा। हाँ जी। 4 तरह का पानी कांच की बोतल में लेके जाती हाँ हूँ। हाँ, सही है, बहुत लेकिन बढ़िया। अब जैसे सर्दी आ गई है हाँ हाँ तो हाँ सुबह सुबह पानी थोड़ा सा ठंडा लगता है। हाँ जी, हाँ तो जी। क्या मतलब बढ़िया वाली स्टेनलेस स्टील की बोतल हाँ में हाँ, गर्म स्टेनलेस करके? स्टील का जो ब्रांडेड है उसको ले लो, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, बढ़िया। आप अब एक अच्छा सा ब्रांडेड ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं, ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है। सर ये बहुत सारे लोगों का सवाल मैं देख रहा हूँ इसमें आ हम्म, रहा है चैट बॉक्स में। चैट में तो क्या क्या वो समस्या है? शुगर के मतलब डायबिटीज़ के रिगार्डिंग पूछना चाह रहे हैं। तो हाँ मैं हाँ। आपसे गुजारिश करूंगा कि सर कैंगन वाटर को किस तरीके से लिया जाए कि डायबिटीज़ मरीज का डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाए, शुगर यस। कंट्रोल में आ जाए। ठीक ठीक तो ठीक। मिला जुला एक सर मतलब आप थोड़ा सा डायबिटीज़ के बारे में बता दें हम्म। लोगों को कि किस तरीके से इस्तेमाल करें पानी का, जिससे कि ठीक है, ठीक है। मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सके और डायबिटीज से मुक्ति मिल सके। ठीक है, ठीक है, ओके, मैं बताता हूँ आपको। देखिए डायबिटीज के लिए मैं 3 नुस्खा बताऊंगा, ठीक है। डायबिटीज जिसको जिसको है, ठीक है, और ऑलरेडी उसको 3 नुस्खा बताऊंगा। एक तो नॉर्मल पानी से वो कंट्रोल में रहता है, बहुत लोग नॉर्मल पानी से भी कंट्रोल रहता है। कैंगन वाटर आप तरीके से पी रहे हो, जैसे 11.5 पिया आपने, 9.5 पिया, 9.0, 9.5 जैसे आप पी रहे हो ना, उससे भी काफी कंट्रोल में रहता है। अगर इनकेस कंट्रोल में नहीं हो रहा है, आप ये इसको इस्तेमाल कर सकते हो, अगर दवाई आप नहीं खाना चाहते हो तो। अगर दवाई खा रहे हो, अगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तभी भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये एड ऑन थेरेपी, ये ऐसे नहीं मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, एड ऑन थेरेपी मतलब आपका अगर शुगर का दवाई खा रहे हो, इंसुलिन आपका ले रहे हो, फिर भी आपका बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, शुगर अनकंट्रोल्ड है, सिम्टम आपको आ रहा है, ठीक है, तो ये आप एड ऑन करोगे तो आपको काफी राहत मिलेगा। तो मैं 3 तरीका बताऊंगा। एक तो इमली पानी वाला पानी, इमली वाला पानी जो आपका ऑलरेडी में बहुत लोग बताते हैं कि आधा लीटर आप 11.5 जो पानी है वो निकाल लो सुबह, मतलब रात को। उसमें एक जो आपका साबुत इमली है उसको डुबो दो, ठीक है, वो आप छिलका वगैरह निकाल के डुबो दो। पूरा रात भर रखो। रात भर रखने के बाद जो पानी आएगा उसमें सुबह जो उठोगे आप, खाली पेट जैसे उठते हो, बासी मुंह जैसे उठते हो, तो उसको पूरा उसको निचोड़ दो, उस बीज को तो फेंक दो, जो छिलका उसको फेंक दो, बाकी जो पानी बचेगा उसको आप पी सकते हो, ठीक है। डिपेंड, पहले पहले ट्राई करो एक से मतलब आधा कप से 1 कप पीना, फिर उसको आप आधा लीटर भी पी सकते हो। बहुत लोग मैं देखा हूँ ऑलरेडी 1-1.5 महीने में हो गया, आधा लीटर पानी पी जाता है, तो उनका शुगर ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा कंट्रोल में रहता है। तो ऐसा हुआ है तो 1 से 2 कप से चालू करो, खाली पेट, और उसको आप आधा लीटर पूरा पी सकते हो। मतलब एक इंडिविजुअल को आधा लीटर मैक्सिमम है, उससे ज्यादा नहीं, आधा लीटर मैक्सिमम एक इंडिविजुअल को। तो जितने आपका, मान लीजिए आपके घर में 2 पेशेंट है, तो आप 1 लीटर पानी पी सकते हो 11.5, उसमें आपका इमली डाल के। ये एक प्रोसेस है। कुछ किसी किसी को बंदे को इमली से दिक्कत होता है, मतलब बहुत ज्यादा एसिड बन जाता है, गैस बन जाता है, बहुत लोग बोलते हैं, या किसी को लूज मोशन हो जाता है, मतलब सबको नहीं होता, 1 से 2% लोगों को ऐसा होता है, ठीक है। अगर ऐसा कोई दिक्कत है तो आप सिंपल सा फॉर्मूला यूज करो, अभी जो बताया था मैंने। मेथी 1 कप, मतलब 1 चम्मच, धनिया 1 चम्मच और जीरा 1 चम्मच, उसको आप उसमें 7.0 में बॉयल कर लो। बॉयल करने के बाद
उसको जैसे आधा हो जाएगा, आधा आधा ग्लास उसमें 9.5 ऐड कर दो, उसको पानी खाली पेट पियो, ये भी बढ़िया रहता है उसमें। ये एड ऑन थेरेपी है, जैसे मान लिया आप कोई दवाई चालू आप ले रहे हो, उसके साथ ये करो खाली पेट, तो ये भी बढ़िया होगा। तो ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका क्या है? तरीका क्या है? 9.5 आपको सुबह खाली पेट पीना होता है, लाइव वाला 2 गिलास। तो एक गिलास जो है आपका, पहला गिलास क्या होना चाहिए? इसमें मेथी का पानी पीना चाहिए, मेथी का पानी, एक पहला गिलास मेथी का पानी। कैसे? आप 1 चम्मच 1 गिलास पानी में 7.0 में बॉईल कर लो, ठीक है, बॉईल कर लो उसको, मेथी का जो दाना है उसको बॉईल कर लो, जो पानी उसको छान लो, आधा जैसे हो जाएगा उसमें आधा आप 1 गिलास, आधा आधा गिलास आप 9.5 ऐड कर लो, पहला गिलास वो होना चाहिए, वो पी लो। उसके बाद दूसरे गिलास में क्या करना है? आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच करी पत्ता पाउडर, और आधा चम्मच आपका कौन सा ये क्या बोलते हैं उसको, ये टमर, आपका क्या बोलते हैं, ये ड्रमस्टिक का जो पत्ता है, ठीक है, जो आपका सहजन का पत्ता, उसका पाउडर आधा चम्मच, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच आपका जो क्या बोला मैं, करी पत्ता पाउडर, इसको मिला दो, इसको बॉईल कर लो 7.0 में, बॉईल करके जैसे बॉईल करके उसको थोड़ा सा उसमें एक 1/4, एक चौथाई आप डाल दो सेंध नमक, उसमें मिला दो, उसको बॉईल कर लो। बॉईल करने के बाद क्या हो, जैसे आधा बचेगा उसमें आधा आधा गिलास उसमें 9.5 मिला लो, और आधा चम्मच नींबू मिला लो। ये सेकंड ग्लास हो गया। तो 2 गिलास मैंने बताया। पहला तो सबसे सिंपल हो गया आपका, 1 चम्मच आपका जो जीरा पाउडर, 1 चम्मच आपका ये मेथी, और 1 चम्मच धनिया, ये हो गया सिंपल वाला, खाली पेट पीना है। दूसरा वाला जो इमली वाला बताया, और ये तीसरा वाला ये वाला आप कर सकते हो। पहला ग्लास मेथी वाला ग्लास, दूसरा वाला आपको जो ये जो मिला के बताया मैंने 2 गिलास, इसको कोई भी आप आजमा सकते हो, तीनों में से कोई भी। अगर इमली वाला आजमा रहे हो, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इमली से दिक्कत हो रही है तो आप ये सिंपल वाला कर सकते हो। और अगर उसमें अगर आपको थोड़ा कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप ये कर सकते हो, ये बढ़िया है, रामबाण है इमली वाला। और ये जो मेथी और जो दूसरा वाला ग्लास है ना, ये पूरा रामबाण है, इसमें मेरा आपका शुगर कंट्रोल होता ही होता है, कैसे भी कंट्रोल होता है। मतलब 1 महीने में आपको पूरा शुगर एकदम नॉर्मल हो जाएगा, जैसे आपका जितना बढ़ रहा है ना, वो आपका ये कर सकते हो। ये एड ऑन थेरेपी है। ऐसा नहीं कि मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये पी के आप पूरा दवाई इंसुलिन बंद कर दो, नहीं। आपको इंसुलिन बंद होगा, दवाई बंद होगा, लेकिन 6 महीने से 1 साल लगेगा सर। तो धीरे धीरे जैसे आपको बॉडी एक्वेंट होगा ना, जैसे आप बॉडी में जाएगा, तो जैसे बॉडी आपका रिएक्ट करेगा, तो उसके बाद आपका इंसुलिन वगैरह, जो आपका शुगर वगैरह जो आपका दवाई खा रहा है, वो तो धीरे धीरे आपका कम हो जाएगा। ठीक है, ये कर सकते हो आप। समझता हूँ जो शुगर के बारे में लोगों ने पूछा था, डायबिटीज के बारे में, उनका समस्या का समाधान हो गया। 3 तरीका है, 3 अब तरीका। हाँ, और ये सर ने 2-3 तरीके बताए हैं, उससे समाधान हो जाएगा, और बहुत सारे लोगों का समाधान हो रहा। अरविंद जी, अपना सवाल पूछिए, आप कुछ पूछना चाह रहे थे सर हाँ, से। ये अरविंद सर का सवाल है कि कब तक पीना है, कब तक पीना है। ये सर, ये आपको डेली, देखिए शुगर का दवाई आप डेली खाते हो, इसको आप डेली पीना है, आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये तो अच्छा ही है, आपको बॉडी को जो टॉक्सिन उसको रिलीज करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप डेली, जैसे अगर मान लो आप डेली पीना नहीं चाहते हो, तो आप इमली पानी को 1 महीना कर लो, फिर छोड़ दो, फिर बाद में फिर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर लेकिन आप डेली पीना चाहते हो, अगर डेली आपको कंट्रोल करना है, तो सबसे सिंपल है, आप ये करो, 1 चम्मच आप मेथी ले लो, 1 चम्मच आप जीरा ले लो, 1 चम्मच धनिया ले लो, उसको मिला दो, आधा कप उसको, आधा गिलास पानी मिला के 9.5 में 1 गिलास वो डेली पियो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, ज्यादा तो इस्तेमाल करना नहीं है, आप डेली रोज पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया करेगा, आपको शुगर भी कंट्रोल करेगा, वो बहुत बहुत सारी परेशानी कंट्रोल करेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी थोड़ा सा कंट्रोल करेगा। सो सबसे सिंपल है, ठीक है, इसको कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रोज पीना, आपको रोज खाली पेट पीना है। और किन्हीं का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं। कृष्णा मैम पूछिए, कृष्णा मैम आप पूछ सकते हैं सवाल। हाँ जी मैम, आपका म्यूट है मैम, म्यूट है। अनम्यूट करिए। हाँ सर, मेरी भतीजी है, उसका क्या होता है, उसके स्किन के इश्यू है, उसको मैं कंटिन्यू पानी भी दे रही हूँ तरीके से। अब क्या होता है, जैसे ही मैं इसके, ये देखिए सर, इसके स्किन में बिल्कुल आराम ही नहीं होता इसे, ये ऐसे। अच्छा, और थोड़ा मतलब पिंपल टाइप का बन गया है क्या? हाँ सर, बहुत ज्यादा हो रहा है इसके, इस साइड में भी ये देखिए बहुत अच्छा, ज्यादा हो रहा है, यस 11.5 भी, और वो यस मतलब। यस, और समझ दूसरा गया। क्या होता है, जैसे इसके सर में तेल डालती हूँ मैं, हाँ 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 हाँ। मतलब ये खुद भी तेल डालती है, तो इसके पूरे चेहरे पे मतलब पिंपल्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं। समझ तेल तो ये डाल ही गया। नहीं पा रही, जिसकी वजह से इसके सारे ना हेयर भी, देखिए सारे इसके हेयर भी उड़ चुके हैं यहाँ से, मतलब ये चीज समझ हो गया, रहा है इसका हेयर। ठीक है मैम, समझ गया मैम। तो तो ये समझ नहीं आ, यस मैम, तो सबसे बढ़िया मैम, देखो दवाई जो खा रहे हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको बल्कि मैं मेरा तो
उनके ब्यूटी वाटर से हेयर ग्रोथ भी हुई है मेरी चालू, लेकिन इसके पे नहीं हो पा रही वो चीजें। यस यस, मैं आपको बता रहा हूँ। तो हाँ वही जो खा रहे हैं उसको मैं छेड़ूंगा नहीं। मैं और कैंगन से कैसे इस्तेमाल करोगे, उसको क्या करना है, 11.5 में स्प्रे करना है। जो पिंपल वगैरह जहाँ पे ना जो ऑयली स्किन है, उसको पिंपल 11.5 में स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद उसको देखिए, जैसे आप 11.5 स्प्रे करोगे ना, जो आपका पोर्स खुल जाता है वो खुल जाता है, क्योंकि ऑयल जो ग्लैंड्स होता है वो पोर्स होता है वो खुल जाएगा। ठीक है, ऑयल उसमें जो ऑयल भरा रहेगा वो खुल जाएगा, तो मैल आपका साफ हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद क्या करना है, उसको 2.5 उस पर स्प्रे करना है, क्योंकि जो बैक्टीरिया वगैरह एक्सपोज है वो किल हो जाएंगे। तो पहले आपका 11.5 स्प्रे करना है, ताकि ऑयल का जो आपका जो ऑयल जो पोर्स है खुल जाएगा, मैल आपका थोड़ा क्लीन हो जाएगा। उसके बाद 2.5 स्प्रे करना, जो बैक्टीरिया वगैरह किल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो 11.5 क्या करेगा, उसको थोड़ा सा पोर्स को वो खुलेगा। बाद में लास्ट में ब्यूटी वाटर थोड़ा स्प्रे करना, ताकि पोर्स आपका बंद हो जाए। ठीक है, तो हमको क्या करना है, पोर्स को खोलना है, मेल साफ करना है, बैक्टीरिया मारना है, फिर पोर्स को बंद करना है। तो पहला खुलेगा किससे, 11.5 से। बंद किससे होगा, ब्यूटी वाटर से। ठीक है, जिसके भी चेहरे पे गड्ढे हैं, तो ये तरीका इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, 11.5 उसको मारना है, फिर 2.5 मारना है, फिर लास्ट में ब्यूटी वाटर मारना है, ताकि जो गड्ढे वगैरह वो थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा, उसको वो थोड़ा पोर्स उसका बंद हो जाएगा। ये कर सकते हैं, तो उसमें आपका जो पिंपल वगैरह भी उसमें आराम होगा। फिर पीना क्या है, उसको रोज खाली पेट हल्दी डाल के, मतलब 7.0 में हल्दी डाल दो 1 चम्मच, उसको बॉयल कर लो। बॉयल करके जैसे आधा हो जाएगा, आधा ग्लास उसमें 9.5 ऐड कर दो, रोज खाली पेट पियो। ठीक है, तो ये स्किन का हो गया। आप अंदर मतलब अंदर से ब्लड भी साफ हो गया और बाहर से आपका स्किन भी साफ हो गया। तो देखिए ये दिक्कत थोड़ा सा कम हो जाएगा। और उसको तेल मत डालो मैम, क्योंकि तेल से उसको दिक्कत, इसको एलर्जी हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों को सब कुछ सूट नहीं करता तेल, उसको डालने से ना वो दिक्कत हो रहा है। तो उसको तेल बिल्कुल मत डालो, कोई दिक्कत नहीं, तेल मत डालो। उसको बालों में ब्यूटी वाटर डालो, ब्यूटी वाटर मारो, उसको स्प्रे करो। ठीक है, अच्छा क्योंकि उसमें आपका ब्यूटी वाटर मारने से क्या होगा, डंडा वगैरह भी साफ होगा, जो आपका जो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है वो भी क्लीन होगा। तो ब्यूटी वाटर जितना भी इस्तेमाल कर सकते हो बढ़िया, 3 से 4 बार स्प्रे करो बालों में, तो सुखा के उसका पोंछ दो, बस ये कर सकते हो आप। अच्छा, क्योंकि इसके ना बिल्कुल ही बाल झड़ते जा रहे थे, मैंने इस चक्कर में बल्कि घर पे तेल रेडी किया था, वो डाल के मतलब आंवला मेथी जैसे दिखाते हैं 5-6 चीज डाल के, बल्कि उसको रेडी किया मैंने कहा था, लेकिन इसके सूट ही नहीं करता। जैसे ही तेल डालो इसके फिर चेहरे पे पिंपल आ नहीं जा आप रहे हैं। उसको तेल मत मारो, 11 आप क्या बोलते हैं, ब्यूटी वाटर उसको स्प्रे करो 3 से 4 बार बालों में, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया होगा, बाल भी बढ़िया रहेंगे। और बाकी हल्दी का पानी पिलाओ उसको रोज सुबह खाली पेट। और जो स्प्रे बताया मैंने 11.5, उसके बाद 2.5, उसके बाद ब्यूटी वाटर, दो ब्यूटी से वाटर 3 बार। ठीक है सर, मतलब पहले आपने 11 मारा, फिर आपने 2.5 मारा, फिर ब्यूटी वाटर मारा, ऐसे करके 3 से 4 बार मारो। बस देखिए मैम, थोड़ा सा आपका क्लीन हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर इस पे एक सवाल पूछता हूँ, जो आपने हल्दी का ये थेरेपी बताया है, यस यस, इसमें ये कच्चा हल्दी लेने से अच्छा है कि जो हरा हल्दी आता है कच्चा, नहीं सर, वो कच्चा लेना हल्दी, अच्छा है? जो देसी आपको क्योंकि देखो हल्दी तो उसमें तो बहुत कुछ डालते हैं सर, उसमें तो ईट का पाउडर कुछ भी डालते हैं वो लोग। ठीक है, तो हाँ देसी वही हल्दी सवाल है। बढ़िया रहेगी, देसी हल्दी बढ़िया मतलब रहेगी। मतलब कच्ची हल्दी ले लें, जो जो यस अदरक के माफिक आती है, वो यस ले यस, लें हल्दी, उसको और खुद उसको पीस लो। बॉईल करें, उसी को ट्रीट करें, उसी को पिए हम। एकदम एकदम सर, एकदम बढ़िया रहेगा। ठीक है सर। ठीक है गणेश सर, और कोई सवाल ऐसा कुछ किसी का? सर समय भी हो चुका है, हाँ काफ़ी जी टाइम आपने लोगों के क्वेरी का जवाब दिया, अच्छे तरीके से सब कुछ क्लियर कर दिया। मेरे हिसाब से लग नहीं रहा कि आप लोगों के मन में कोई सवाल है, किन्हीं का हैंड रेज भी नहीं है, ना कोई चैट बॉक्स में सवाल है। गौर साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? गौर साहब आप बेझिझक पूछिए साहब से। सर। हाँ, ग्रेट मॉर्निंग सर। हाँ, गेम सर, डॉक्टर साहब ग्रेट मॉर्निंग। बताइए बढ़िया बढ़िया, बताइए हाँ सर। सर, अच्छा ये मैं रात को ना सर कई बार सोते समय ना मेरा ये वाला जो हैंड है ना, लेफ्ट वाला, हम्म, वो हम्म, सुन्न हो जाता है। मतलब सुन्न क्या मतलब, वो हो जाता है, हाँ वो हो जाता है जैसे ना कुछ वो नहीं है। फिर जैसे नींद खुलती है तो देखता हूँ, फिर थोड़ी देर में नॉर्मल होता है, करता हूँ हम्म, तो हम्म, नॉर्मल होता है ये। हम्म, और वो किसकी वजह से है, वो बीपी की वजह से है, क्या है वो? हाँ बीपी सर, अब दवा तो चल ही रही। थोड़ा सा। अच्छा बीपी मुझे बताया, अभी अभी कैसा बीपी आपका? बीपी अभी ठीक है, ठीक है अभी डॉक्टर साहब, हाँ 100/130/40 में रहता है, वन मतलब थर्टी फोर्टी 100 बाई। नहीं, मतलब कितना, 170 पे 130 कितना बताए? नहीं नहीं, 100/140। 140/100, 140/100। हाँ हाँ, 140/, मतलब नीचे वाला 100 रहता है हाँ मतलब और ऊपर वाला ऊपर वाला 140 रहता है, नीचे 130। वाला 100 रहता है। हाँ तो अभी भी थोड़ा सा हाँ हाँ, जो डायस्टोलिक वाला बीपी है थोड़ा सा बढ़ रहा है, डायस्टोलिक अभी भी थोड़ा बढ़ रहा बढ़ता नहीं है, है। बढ़ ठीक है, रहा अभी है, भी हाँ। बढ़ता नहीं है। हाँ तो उसके वजह से होता है, उसके वजह से क्या होगा, जो भी नस है वो तनेगा थोड़ा सा। बीपी अगर मान लीजिए डायस्टोलिक वाला थोड़ा सा बढ़ेगा ना, तो आपका नस थोड़ा सा हम्म। कहाँ पे नस नहीं तनेगा? अगर हाँ अच्छा सोते समय सर अगर दबा रह गया ना,
हाँ तो हाँ। फिर देखता सुन्न हो जाता है, फिर थोड़ी देर फिर उसको ठीक करना पड़ता है रात अच्छा को अच्छा, नहीं कई ऐसा बार। मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, वो नस में थोड़ा कमजोरी है, मतलब कोई दिक्कत, बीपी थोड़ा सा हम्म बहुत दिनों से आपका है ना, तो नस में थोड़ा कमजोरी आ गई है, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे मान हम्म, लीजिए आपने पानी तो पी रहे हैं, मुझे पता है आपको बहुत बहुत अच्छे से पानी हाँ पी, मुझे पता है। बस कुछ नहीं करना आपको, और बस लाइव वाटर जितना पिएंगे बढ़िया रहेगा सर। लाइव वाटर आप कोशिश करिए, लाइव वाटर ज्यादा पीजिए, मतलब जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन पिए। बढ़िया। आप बिल्कुल जितना बिल्कुल सर। जितना हाइड्रोजन वाला पानी पिएंगे उतना आपको शरीर में बड़ी बढ़िया करेगा वो, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन ठीक ठीक। एक्टिव हाइड्रोजन ही ऐसा चीज है जो कि आपको बिना कोई दवाई का वो आपको बड़ी को ठीक करते करेगा, तो नस को थोड़ा सा हम्म, वो थोड़ा सा इंप्रूव करेगा। तो जितना लाइव पिएंगे पानी ठीक है। उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए, है ना। ठीक है सर, ठीक है। सर एक छोटा थैंक सा यू सर। सवाल मेरा, सर की बात सुन के याद आ गया मुझे भी। हाँ जी बताइए। सही है। मतलब अगर जैसे रात को सोते टाइम बॉडी को स्ट्रेच किया है ना, हम्म थोड़ा भी बॉडी को स्ट्रेच किया, अंगड़ाई आती है, बॉडी को स्ट्रेच किया, हम्म तो घुटनों के नीचे मेरे को, मतलब दोनों ही पैर में, लेफ्ट में राइट में, हम्म। बहुत सीवियर क्रैम्प आता है, बहुत सीवियर क्रैम्प आ जाता है, मतलब प्रेम इतना से। क्रैम्प सीवियर आ जाता है हाँ जी हाँ कि जी हाँ वो जी। कई बार इतना सीवियर हो जाता है कि 2-2 3-3 दिन रहता है, वो इतना अच्छा। सीवियर आता है कभी कभी तो। ओके ओके। सर मुझे बताइए, आपका शुगर है क्या? शुगर है सर। शुगर है पर ना? शुगर मेरा वही, मतलब बहुत ज्यादा हाई नहीं है। हम्म। अभी जैसे अभी आपने बंदे टैबलेट वाटर का बताया, और मैं शुरू चालू रखी कर ही रहा हूँ, आपसे बात करते करते मैं इसको भिगो के आ गया, हम्म हम्म इसको हम्म मैं लूंगा, हम्म। शुरू कर दिया है समझो मैंने कल से। ठीक है तो और कोई दिक्कत नहीं सर। जो क्रैम्स आते हैं ना, क्रैम्स क्या होता है, मोनली मेनली का मसल में पोटेशियम कम हो जाता है, मतलब मेनली क्या होता है 90% लोगों को जो पोटेशियम आपका जो है वो ओके, कम हो जाते हैं। हाँ कम हो, क्योंकि आपको जो मसल है उसमें पोटेशियम चाहिए, पोटेशियम भरपूर मात्रा में चाहिए। तो क्या होता है, क्रैम्स अच्छा अगर आ गए तो मोस्टली पोटेशियम कम हो जाता है, तभी दिक्कत होता है, क्रैम्स से उसमें आ जाएगा। मतलब आप ऐसे हिलाओगे बहुत करोगे, फिर बहुत बहुत काफी टाइम बाद थोड़ा सा आराम लगेगा, लेकिन क्रैम्स आता रहेगा बार बार। ठीक है, तो पोटेशियम हाँ कम हो हाँ। जाता है। उसको ठीक करने के लिए आप बनाना खा सकते हो, लेकिन आपको शुगर है, चलिए तभी मैं पूछा कि आपको शुगर है क्या। तो जी बनाना खा सर। सकते हो, लेकिन बनाना क्या है, आपको नहीं खा सकते, क्योंकि बनाना ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए, आपको शुगर है क्योंकि। नहीं वैसे तो फ्रूट्स कोई भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उतना। बनाना भी लोग खाते हैं, शुगर में हम लोग रेकमेंड करते हैं बनाना खाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बनाना खाओगे, हो सकता है शुगर थोड़ा सा सर्च करे, तो आपको क्या करना, बीटरूट है ना, बीटरूट 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 हो गया, पालक हो गया, और बीटरूट को तो उसको लाल वाले को बोलते हैं ना, हाँ जी बीटरूट हाँ जी लाल हाँ वाला जी, जो होता है। हाँ लाल वाला। हाँ, हाँ ठीक है बीटरूट सर। हो गया, आपका हम्म, पालक हो गया, और आपका जो हाँ धनिया का पत्ती हो गया। उसको सर सुबह सुबह क्या करना, थोड़ा सा आप बॉईल कर लो 7.0 में, ठीक है, बॉईल कर लो। ठीक है, जैसे बॉईल कर लो थोड़ा सा मतलब उसका तो मिक्स हो जाएगा, थोड़ा उसमें 9 डाल के आप मिक्स में ग्राइंड करके उसको सुबह सुबह खाली पेट पी लो सर, देखो बढ़िया रहेगा, वो आपका क्रंच वगैरह नहीं आएगा। क्या क्या, बीटरूट, बीटरूट और बीटरूट का धनिया का जूस, पत्ता। बीटरूट धनिया का पत्ता और पालक। और- अच्छा ठीक है, 3 आइटम हो गए, बीटरूट, ठीक है, पालक और धनिया। हाँ थोड़ा सा उसको मिला के। तीनों का सलाद ही, और इन तीनों का बिना कुछ किए कचुमर हाँ सलाद ही खा लूं तो? हाँ सर, सलाद बढ़िया है, सलाद खा लो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, सलाद खा लो, बीटरूट से भी दिक्कत नहीं है मुझे, कोई दिक्कत नहीं, और पालक से भी दिक्कत नहीं है। सही है। तीसरा क्या बोला सर आपने? मैं धनिया लिखा का नहीं है अभी। पत्ता, धनिया धनिया का धनिया पत्ता। का पत्ता, इसका सलाद बना के खा सकता हूँ हाँ, सर खा डेली, कोई सकते हैं, खा परेशानी सकते हैं नहीं है। बढ़िया, एकदम खा सकते हैं, बढ़िया रहेगा। तो कितना मतलब समझो कितना बीटरूट ले लूं, आधा बीटरूट ले लूं, एक ले हाँ लूं? हाँ, मतलब करीबन एक दो बीटरूट हो गया, उसको काट के जैसे स्लाइस स्लाइस बना के वो ले लो। हाँ ठीक है, और करीबन 20 से 30 ग्राम पालक ले लो, और 20 से 30 ग्राम धनिया हाँ, का पत्ता ले लो, बस हो गया। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी हाँ जी, बताइए। हाँ सर, मैं अभी लेटेस्ट मैंने अपना टेस्ट करवाया, तो मुझे एक डायबिटिक डिटेक्ट हुआ है सर मुझे। तो मतलब और पहली मेरा, पहली बार, पहली बार? हाँ नहीं। सर पहली बार। हाँ अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आप डायबिटिक पेशेंट हो। नहीं तो तो मुझे बताइए, उन्होंने, मुझे बताइए, तो आपको आपने कभी जांच नहीं किया अभी तक? नहीं नहीं सर जांच हुई है सर मेरी, उसी में नहीं नहीं, निकला है सर। हाँ नहीं नहीं, मैं अभी तक आपने कोई जांच नहीं किया था, मतलब अभी तक? नहीं सर, उससे पहले अभी नहीं तक करा था। तो आपको सिम्टम क्या है, आप जांच क्यों करवाए? सिम्टम सर, मैंने एक्चुअली क्या है ना, एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया था, तो उन हम्म कंपनी ने मुझे बोला कि हम्म आपको है। तो फिर हम्म मैंने क्रॉस चेक के लिए एक हॉस्पिटल में दोबारा से करवाया, तो उन्होंने मुझे बता दिया ओके कि आपका जो HbA1c है हम्म 7.2 के आसपास है। ओके ओके, ठीक है 7.2, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप डायबिटिक पेशेंट हो, मतलब हो, हम्म तो आप है ना मतलब एक मेडिसिन। तो मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ सर, मुझे मेडिसिन ये स्टार्ट करनी चाहिए कि पानी के हम्म। थ्रू कुछ हो सकता है? रुकिए रुकिए, मैं आपको बता रहा हूँ। तो सर आपका HbA1c 7.2 है, आपका फास्टिंग बीपी कितना आ रहा है, फास्टिंग बीपी कितना आ रहा है, फास्टिंग वाला सर कितना अभी आ वो रहा है?
वो नहीं करवाया सर अभी मैंने। कराइए सर, कराइए। मैं आपको तीनों का रिपोर्ट मुझे आप किसके मतलब किसके थ्रू है कि आपका अपलाइन कौन है कि कृष्णा मैम है। कृष्णा मैम है ना? आप कृष्णा मैम को या तो पवन सर को भेज दीजिए, आपका टेस्ट में मैं आपको बता दूंगा टोटल, ठीक है, कैसे क्या करना है, दवाई स्टार्ट करना है कि नहीं करना, मैं पूरा बता दूंगा आपको, ठीक है सर? ठीक है सर। आप एक फास्टिंग और पीपी कराइए, मतलब खाने से पहले फास्टिंग वाला, और 2 घंटे बाद खाने का वो कराइए, और एचबीएन से तो 7.2 उसका भी रिपोर्ट मुझे भेज दीजिए, मैं बता दूंगा। अब कृष्णा मैम ठीक को है सर। आप भेज सकते हो, मुझे भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। ये प्रवीण सर कुछ पूछना चाह रहे हैं। प्रवीण हाँ जी, सर प्रवीण सर बताइए। पूछिए सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, बताइए सर। मेरी ना डॉटर को शुगर है, हाँ वो 2022 में हुआ था। हाँ हाँ। तो 2022 से हुआ था तो उसको क्या है, हफ्ते भर वो कुछ खा नहीं पी रही थी, तो हमने उसका फिर देखा कुछ खा नहीं रही है, तो उसको हॉस्पिटल में ले गए इमरजेंसी में, तो उसमें से सारे टेस्ट किए, तो उस टाइम उसका वेट कम हो गया था हफ्ते में 10 किलो। तो वहां जब उन्होंने टेस्ट किया तो उन्होंने पूछा टीबी है क्या है, घर में किसी को कुछ है, तो उन्होंने टेस्ट किया, शुगर आया 500। शुगर 500, हाँ ठीक है। लेकिन अभी जो 2 साल से वो चल रहा है उसका ना इंसुलिन चल रहा है, अब उसका शुगर है ना कभी 90 आता है, कभी 100 आता है, कभी 125 130, लेकिन इंसुलिन ना वो अब बीच में है ना, जैसे पानी हम 1 साल से पी रहे हैं, तो अब उसका ना नॉर्मल ही चल रहा है, 90 100 125 130 ऐसे ही चल रहा है। लेकिन तो इंसुलिन बीच बीच में हम है ना छोड़ देते हैं, कई छोड़ बार दे, नहीं लेते। हाँ, नहीं ये लेते। टेस्ट तो वैसे रेगुलर 3 4 बार डॉक्टर ने बोल रखा है, उसका रिपोर्ट बना रखा है कि रिपोर्ट में लिखना है कि हाँ भाई 8 बजे का इतना, 10 बजे शाम का इतना, 6 7 बजे 8 बजे का इतना, ये ऐसे लिखना है। ठीक ठीक उसका ठीक। जैसे अभी है ना इंसुलिन में एक ट्रेसिबा चल रहा है हाँ और एक नोवा रैपिड चल रहा है, ऐसे हाँ। 2 3 है, लेकिन वो बीच बीच में छोड़ देती है। ट्रेसिबा तो लेती है 8 बजे वाला, हाँ बाकी नहीं लेती है। अच्छा, तो तो मुझे बताइए सर, अभी दवाई भी चल रहा है कि खाली इंसुलिन पे होता नहीं, है? खाली खाली इंसुलिन नहीं चल रहा है, खाली खाली इंसुलिन चल रहा है, और दवाई कोई नहीं ले रहे है ना? फिर दवाई कोई नहीं। तो अभी मुझे बताइए कि 1 साल से जब पानी पी रहे हैं, तो डोज कम हुआ है थोड़ा सा, पहले से जितना चल रहा था तो थोड़ा डोज कम हुआ है? डोज तो क्या, जैसे हम अपने अभी जैसे अभी HbA1c बीच में कराया था तो 6.5 ऐसे कुछ आया था, फिर 6.9 6.5, हम्म। अभी शायद 7 आया उसका, ऐसे कुछ आया अच्छा है। ठीक है सर, 7 तक कोई दिक्कत, 7 के नीचे ना वो कंट्रोल में, आपका शुगर बहुत ऑलमोस्ट कंट्रोल में है, 7 के नीचे। 7 के क्योंकि सुबह ऊपर। उठते ही लाइव पानी पीते हैं, बाकी स्कूल में भी लाइव वो 9.5 ले आते हैं, शाम हम्म। को 6 बजे के बाद हम 7 पॉइंट का शुरू कर ठीक देते हैं, ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। ये सर आप थोड़ा और सा लगाते हैं ना इंसुलिन तो कम हो जाता है, हाँ हाँ, 70 हो तो जाता है, 65 हो जाता है। नहीं, डोज कम करना पड़ेगा, आपका इंसुलिन का डोज कम करना पड़ेगा, क्योंकि ना पानी ऑलरेडी पी लेकिन वो चल। डॉक्टर कहता है अगर कम हो रहा है तो मीठा खाओ, उसके बाद इंसुलिन लगाओ, तो इसलिए ना हमने डॉक्टर को भी नहीं दिखाया 4 महीने से। नहीं नहीं, अगर मान लीजिए आप इंसुलिन लेते हो, अगर मान लीजिए आपका 70 से कम हो गया ना, फिर दिक्कत हो जाएगा ना, फिर हॉस्पिटल फिर भागना हाँ, पड़ेगा। वही वही चक्कर है, उसका मीठा है ना उसके बैग में रखना पड़ता है हाँ, कई बार। तो अभी अभी जो आप इंसुलिन अभी ऑलरेडी 1 साल से पानी पी रहे हो आप, ठीक है, अभी डोज हाँ हाँ। डोज कम कर दो, आप इंसुलिन का डोज कम कर दो, धीरे 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 धीरे, क्या है ना, अब 1 साल 2 साल बाद आप धीरे धीरे बहुत ज्यादा कम हो जाएगा इंसुलिन, बिल्कुल मतलब बीच में छोड़ भी सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हुआ है पेशेंट, ऐसा है पेशेंट। हम बीच बीच में है ना इंसुलिन हम छोड़ देते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, देखो तो इंसुलिन उसके ना जैसे, अब जैसे उससे कोई जैसे वो रनिंग वनिंग कॉलेज स्कूल में पार्टिसिपेट करती है, रनिंग वनिंग करती है तो खूब करती है, भाग लेती है, चोट भी लग जाती है तो उसका जल्दी ठीक हो जाए, यूरिन भी उसका नहीं आता ज्यादा, जैसे शुगर में यूरिन फ्लो आता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो मुझे ऐसा डाउट होता है कि ना डॉक्टर हमें बेवकूफ बना रहा है। डॉक्टर बेवकूफ नहीं बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, शुगर तो है सर 7.7, मतलब वो कंट्रोल है, शुगर अभी कंट्रोल है, अभी शुगर कंट्रोल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका क्या होता है कभी छोड़ने कभी। के बाद कितना होता है सर? हाँ इंसुलिन छोड़ने के बाद कितना होता है वो? टेस्ट हाँ किया? इन मैं इंसुलिन छोड़ दो तब भी उसका नॉर्मल ही आ रहा है 125, तो जैसे सुबह उसका 90 ही था, हम्म और फिर अभी शाम को करा तो 125 ही था। हम्म। हाँ मतलब शुगर कंट्रोल में है, लेकिन क्या होता है दिक्कत क्या है, अगर मान लीजिए आपने पूरा लगातार छोड़ दिया, बिल्कुल इंसुलिन लिया ही नहीं, शुगर कंट्रोल रहेगा, लेकिन फ्लेयर एंड ऑफ होता है, मतलब मान लीजिए कुछ 3 महीने क्या होगा, शुगर कंट्रोल में रहेगा, फिर उसके बाद ऐसा बढ़ेगा ना, फिर अब फिर दिक्कत हो जाएगा, 500 700 आ जाएगा, तो ये दिक्कत होता है, उसके वजह से वैसे डॉक्टर आपको बोल नहीं पाता कि भाई, अब डॉक्टर नहीं बोल पाता छोड़ भी दो, ऐसा बोल नहीं पाता, बोला कि लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं, तो आप क्या करना, डोज कम कर दो, ठीक है, लेना बंद मत करना, अभी डोज कम कर दो, डोज आप कम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई कम आप डोज तो अभी कितना डॉक्टर तो डोज बढ़ाता जा रहा है, उससे जब भी बात करो 2 पॉइंट हाँ बढ़ा देता है, दो नहीं नहीं पॉइंट नहीं बढ़ा देता है। सर, बढ़ाना नहीं, बढ़ाने से क्या होगा, फिर शुगर 60 हो गया ना, तो दिक्कत हो जाएगा, फिर आपका जो शुगर लेवल है 70 से नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, 70 से हम्म
बीच में 100 में होना चाहिए, और 180 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो हमको ये रेंज रखना है, मतलब 70 से नीचे नहीं जाना चाहिए और आपका 180 से ऊपर नहीं जाना है। इतने रेंज में रहेगा तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। 125 बहुत बढ़िया, और क्या रहेगा 125 140 बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 2-2 यूनिट कम करो, उल्टा बढ़ाओ मत, 2-2 कम करो, उसको क्या पता, आप कर सकते हो। देखिए डॉक्टर ये नहीं बोल रहा आपको छोड़ो, ठीक है, आप उसका पालन करो, मत छोड़ो, लेकिन आप थोड़ा कम तो कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपका शुगर घट रहा है, 65 हो जाएगा ना, तो फिर आपका चक्कर खाए गिर जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर हॉस्पिटल लेके जाना भागना पड़ेगा उनको। वही चक्कर है ना, तो इंसुलिन लगा लेते हैं तो वो कम हो जाता है। हाँ, क्योंकि उनको नहीं पता कैंगन पी रहे हैं बोल के, वो तो नहीं, उनको तो नहीं पता है कि कैंगन हाँ, पी उनको नहीं पता कैंगन पी रहे हैं। हाँ, तो कैंगन भी थोड़ा सा कम करता है ना, उसको टॉक्सिन तो रिलीज कर, वो तो कंट्रोल करेगा थोड़ा सा ना। तो आप थोड़ा सा कम कर दो, छोड़ना नहीं, लेकिन कम कर दो, डोज कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। इंसुलिन की जगह मेटफॉर्मिन ले सकते हैं क्या? नहीं देखिए सर, मेटफॉर्मिन ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत, ले सकते हैं, लेकिन वही कि उनका टाइट्रेट करना पड़ेगा उनको। मेटफॉर्मिन सूट कर रहा है कि नहीं वो नहीं पता, क्योंकि बहुत बहुत लोगों को एलर्जी होता है, बहुत लोगों को गैस बन जाती है। तो अगर अगर उनको इंसुलिन छोड़ के अगर दवाई पे अगर चालू करेंगे तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर उनको सूट कर रहा है तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। उसमें क्या है, इंसुलिन थोड़ा देखो, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि पहले बीच में दी थी डॉक्टर ने, इंसुलिन बंद कर दिया था, मेटफॉर्मिन दी थी, फिर पता नहीं उन्होंने वापस इंसुलिन कर दी। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ सर, इंसुलिन दुनिया का एकमात्र ऐसा इंजेक्शन है, इंसुलिन और पेनिसिलिन, देखिए इंसुलिन और पेनिसिलिन ऐसा इंजेक्शन है, ऐसा है जो कि बहुत सालों से है और अभी तक चल रहा है और बढ़िया है, ठीक है। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट नहीं। लेकिन इंसुलिन अगर मान लीजिए किसी को देते हैं, अगर शुगर डाउन हो गया, बहुत ज्यादा दिक्कत है। अगर पेनिसिलिन किसी को दे रहे हैं और उसको रिएक्शन करेगा, बहुत ज्यादा दिक्कत है, मर सकता है पेशेंट, ठीक है। तो ये लेकिन है बहुत बढ़िया, पेनिसिलिन इंजेक्शन बहुत बढ़िया, इंसुलिन इंजेक्शन बढ़िया, और बहुत सालों से वो डिस्कवर ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन ये है कि इंसुलिन अब दो के बार बार देना पड़ता है आपको, वो मतलब पेशेंट के लिए मतलब एक हेडेक है यार, देना पड़ेगा, खाओ उसके पहले दो, खाने के बाद बड़ा मुश्किल है। अगर इंसुलिन, अगर मान लीजिए इंसुलिन के बिना अगर पेशेंट कंट्रोल में शुगर, तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको एडजस्ट करूंगा, अगर आप देते रहो मुझे आपका। अभी आप हाँ, किसके मैं रिपोर्ट भेज दूंगा, मैं प्रदीप गौर की टीम में हूँ, हाँ वो हाँ, अच्छा सचिन अच्छा, टंडन, ठीक है सचिन ठीक है, टंडन ये ठीक सब। है, कोई दिक्कत। आप मुझे रिपोर्ट भेज दीजिए, आप फास्टिंग पीपी का हाँ और इंसुलिन का भेज दीजिए, मैं हाँ, आपको बता दूंगा कौन सा क्या करना, कैसे कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है गणेश सर। सर थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, ओके, आपने बहुत सारी चीजें सर ज्ञान का एक वर्धन किया। सवाल और था सर, अच्छा, कुछ बीच में। सवाल पूछना चाह रहे हैं क्या? हाँ जी, एक सवाल और था सर। सर बताइए। मेरा ना 8 साल का बेटा है, हम्म उसको बहुत ज्यादा इंडाइजेशन रहता है, मतलब जरा सा भी एक एक चपाती से जरा एक बाइट भी एक्स्ट्रा अगर हो जाती है तो उसको रात को नींदों में वॉमिट आ जाती है। और वो ना एक्यूट उसको एक्जिमा है, बाय बर्थ ही आप कह सकते हैं उसको एक्जिमा है। ओके ओके, तो ठीक है। इसके लिए आप बता सकते हैं कि किस तरह उसको पानी देना चाहिए, क्या मैम, ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए? मैम, कितना एज है मैम उसका, बच्चे का? 8 इयर्स। 8 ईयर्स, ओके 8 ईयर्स, ठीक है। तो अभी पानी पीना चालू किया उसने, कैंगन पी रहा है वो बच्चा? नहीं, मैं उसको हाँ क्लीन वाटर ही देती हूँ क्योंकि अच्छा, अभी 9.5 8.5 चालू नहीं किया ना अभी तक? नहीं, उसको शुरू से ही हमने क्लीन वाटर दिया है, 3 मिनट दिया है, कैंगन का। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैम एक काम करना आप, रोज उसको खाली पेट में ना, पहले खाने से पहले जब वो उठता है बच्चा, उसको क्या करना, आप 7.0 में उसको 1 चम्मच आप सौंफ, ठीक है, मतलब आपका जो आप क्या बोलते हैं सौंफ जिसको है, फिर 1 चम्मच अजवाइन, ठीक है, और 1 चम्मच जीरा, इसको आप ना उसमें बॉयल कर लेना 7.0 में। और थोड़ा सा जैसे थोड़ा कम हो जाए उसमें आप 8.5 मिला दो, उसको खाली पेट पिलाओ, आधा ग्लास, ज्यादा तो पानी पी नहीं सकता, आधा ग्लास पी सकता है, आधा ग्लास रोज सुबह खाली पेट पिलाओ मैम। जो अब गैस्ट्राइटिस वगैरह है ना, जो दिक्कत हो रहा है उल्टी वगैरह, वो देखिएगा 15 डेज 20 डेज में, एक महीने में आप वो दिक्कत ठीक हो जाएगा मैम, ठीक है। आप क्या तो करना, ये छान हाँ के पिलाऊं ना हाँ, उसको छान के साथ छान के, में? हाँ, हाँ जी। मतलब 7.0 में उसको बॉयल करो। 1 चम्मच आप क्या क्या बोला मैंने, 1 चम्मच आपका अजवाइन, 1 चम्मच आपका जीरा, और 1 चम्मच आपका जो सौंफ है, वो आप हाँ, उसको बॉयल कर लो, उसको छान दो, छान के 8.5 उसमें मिला दो, और थोड़ा अच्छा ठंडा अच्छा मिला दो, उसको खाली पेट पिलाओ उसको रोज, ठीक है। और देखिए ठीक मैम, है। गैस्ट्राइटिस वगैरह एकदम बढ़िया हो जाएगा, 15 से 20 में एक महीना लगेगा, लेकिन जो दिक्कत है ना वो धीरे धीरे आपका कम हो जाएगा, देखिए, ठीक है। और एक्जिमा के लिए एक्जिमा के लिए आप 2.5 मार सकते हो, 2.5 जो स्प्रे है उसको, 2.5 का स्प्रे हाँ कर? हाँ, उसको 3 से 4 बार उसमें, जो आप जहाँ पे एक्जिमा है वहां पे मार सकते हो, स्प्रे कर सकते हो 3 से 4 बार, ठीक है। ठीक है, उसके लिए पानी का कुछ ऐसा नहीं है पीने का कोई? नहीं, पानी, एक्जिमा अभी तो बच्चा है, तो आप उसको 8.5 भी दो,
ठीक है 8.5 दो उसको, मतलब जैसे मान लीजिए आपका सुबह सुबह आपका 8.5 चालू करो, 8.5 पी सकता है वो इवनिंग तक, उसके बाद 7.0 उसको दे दो, ठीक है 8.5 और 7.0 उसको दो तो ठीक है। 10 साल का बच्चा हो तो फिर आप 9.5, अभी भी 9.5 चालू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हो। लेकिन बच्चा क्या होता है ना कि खाने के बाद तुरंत पानी पी लेता, तो वो मतलब खाना खा लेता ना, तो दिक्कत होता है। तो क्या होता है, आप इसको 8.5 दो सुबह सुबह, सुबह खाली पेट और इवनिंग तक, फिर आप उसके बाद 7.0 उसको पिला सकते हो, ठीक है। और उसको थोड़ा हाँ थोड़ा देखो कि वो बच्चा खाने के बाद तुरंत पानी तो नहीं पी रहा, वो अब एक बार देख वो लो। बहुत पानी, उसको खाने के साथ तुरंत ही पानी पीने की हाँ तो आदत है। तभी तो दिक्कत हो रहा है मैम, तो 8.5 उसको नहीं देना, उसको आप सुबह खाली पेट 8.5 दो, उसके बाद 7.0 उसको पीना। और जब तक वो नहीं, बच्चा नहीं मानता है, उसको थोड़ा समझाओ कि भाई खाली तुरंत पानी नहीं पीना होता है, थोड़ा सा उसको समझाइए। अगर वो मान जाता है, जैसे मान आधा घंटा 1 घंटा रुक जाता है, फिर उसको 8.5 भी चालू कर सकता है, 9.5 भी चालू कर सकता है। लेकिन अभी फिलहाल आप 8.5 वाला पानी जो सुबह खाली पेट दे दो, खाली पेट तो कोई दिक्कत नहीं, खाना तो खाएगा नहीं, तो उसके बाद फिर आप 7.0 उसको पिला सकते हो, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप। थैंक यू डॉक्टर साहब। ठीक है, ओके। ठीक है गणेश सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। ओके सर। आपने अपना बेशकीमती टाइम निकाल के हम लोगों का मार्गदर्शन किया। और आज मैं समझता हूं कि लोगों के मन में जो सवाल चल रहा था, लगभग सारे सवाल का जवाब मिल गया। और इसी तरह का सेशन देखिए, इसी तरह का सेशन हमारा ना महीने में डॉक्टर साहब का 2 सेशन हम लोग करते हैं। तो आप लोग अपने टीम के साथ आइए, जुड़िए, और मतलब अपने मन के अंदर में जो भी सवाल है, वो सवाल का मतलब आप उत्तर पा सकते हैं यहाँ पर। प्लस डॉक्टर साहब हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज नए तरीके से बताते रहते हैं। कैंगन वाटर के बारे में हमेशा से बताते रहे हैं और आगे भी बताएंगे। तो अगले महीने भी नेक्स्ट मंथ में सर का सेशन है, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में सर का एक सेशन होगा, फिर आखिरी में होगा सेशन। तो रेगुलर बेस पर महीने में हम लोग 2 सेशन डॉक्टर साहब का लेते हैं, लोगों को एजुकेट करने के लिए। जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छे तरीके से, अच्छी बात है। अपने डाउन द लाइन उनको गाइड करते रहें, उनको अपने टीम के साथ बैठते रहें, डॉक्टर साहब के साथ जो भी मन में सवाल आए उसका जवाब लेते रहें। तो बेहतर तरीके से हम इस पानी का यूज़ कर पाएंगे, अपना घर सुधार पाएंगे, दूसरे का घर भी सुरक्षित कर पाएंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी का आभार प्रकट करते हैं, जो अपना बेशकीमती टाइम निकाल के हमारे साथ बने रहे, चीज़ों को समझा। गणेश सर, डॉक्टर एक साहब, बहुत छोटा सा सवाल, बहुत बहुत छोटा सा। ये जो आज हमारा वीडियो रिकॉर्ड हुआ, आज हमारा जो सेशन हुआ डॉक्टर साहब का, ये यूट्यूब पे कब लोड हो जाएगा? और पिछला वाला भी कोई है तो वो भी मिलेगा क्या सर? आप सर ना डॉक्टर साहब का अपना यूट्यूब चैनल है, और डॉक्टर साहब के यूट्यूब चैनल पर कल अपलोड हो जाएगा। ठीक है कल सर। अपलोड हो जाएगा। हाँ, कल अपलोड हो ठीक है सर। जाएगा। आप उनके चैनल पर आप यूट्यूब में टाइप करिए डॉक्टर दिव्यलोचन साहू, तो सर का ठीक है चैनल सर। आ जाएगा। उसको उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर अब तक का ठीक है सर। डॉक्टर साहब का जितना भी सेशन हुआ है, हाँ। सारे सेशन आपको मिल जाएंगे। आप वहां से आप पुराना पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। छोटे छोटे ओके सर। वहां पर सर का वीडियो है, डायबिटीज के ठीक है सर। रिगार्डिंग और भी जी। पानी पीने के तरीके के बारे में। तो जी आप सर। वहां से देख सकते हैं। आज वाला वीडियो कल डॉक्टर साहब अपलोड कर देंगे, कल आप देख सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत सर, शुभ रात्रि सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर बहुत आभार। आपका भी आभार प्रकट करते हैं, आप सभी का आभार प्रकट करते हैं जो अपना टाइम निकाल थैंक यू के डॉक्टर हमारे साहब, साथ बने थैंक यू रहे। सो मच गणेश सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सभी का सर थैंक यू। डॉक्टर साहब आपका विशेष धन्यवाद। आपने अपना बेशकीमती टाइम निकाल के हम लोगों का मार्गदर्शन किया। थैंक यू सर, थैंक यू। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज का सभा यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट मंथ में नए टॉपिक के साथ सर। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड नाइट। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट। थैंक यू गुड सर, नाइट गुड सर, गुड नाइट। नाइट। गुड नाइट गुड सर, गुड नाइट, नाइट। गुड